ठीक है, आप लोगों ने बॉर्डर तो सुना ही होगा ना। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करता हूँ, आपको बोलता नहीं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं index.html लिखता हूँ, ठीक है, और एक style.css। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, एमेट का यूज करता हूँ और फिर एक टाइटल लिख देता हूँ, CSS। और CSS लिखने के बाद हम क्या करेंगे, बॉर्डर। ठीक है, अब एक काम कर देता हूँ, मैं कुछ करूंगा, सिंपली मैं क्या करूंगा, एक H1 टैग यूज करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा टीम इंक्रिप्शन। ठीक है, और टीम इंक्रिप्शन लिख दिया मैंने H1 में। सत्यम भाई, आपका नेट स्लो चल रहा है, बिकॉज मेरा 100 Mbps का प्लान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मैंने H1 का टैग यूज किया, इसको हम गो लाइव पे क्लिक करते हैं। आप लोगों को पहले बता दूं कि जो हमारा नॉर्मल ब्राउजर है उसका जो ये रहता है, जूम रहता है, वो 100 रहता है। तो ये ऐसा दिखेगा आपको। तो मैं अभी के लिए फॉर मतलब अभी जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि आपको थोड़ा अच्छा भी दिखे। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले स्टाइल में आएंगे और मुझे थोड़ा बॉडी चेंज करना है। बॉडी के अंदर मैं फॉन्ट फैमिली नामक चीज यूज करूंगा, सैन सेरिफ। ठीक है, और एक फॉन्ट वेट 500। ठीक है, अब ये चेंज हुआ क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने लिंक ही नहीं किया। अभी सबसे पहले लिंक कर लेते हैं CSS को। लिंक कर लिया, अब ठीक है। ठीक है, अब ठीक है। अब आप लोगों को बता दूं कि ये जो H1 टैग है ये क्या है, ये एलिमेंट है। और ये एक H1 टैग है, वो पूरा विड्थ लेता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ ये H1 टैग कितना विड्थ लेता है। ये क्या करेगा, पूरे पेज का विड्थ ले लेगा। अब जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि हमने डेवलपर टूल्स के बारे में बताया था कि इसको कैसे क्या यूज करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, और इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो तुम देख सकते हो ये H1 टैग है। और इसकी विड्थ देख सकते हो यहाँ से। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो तुम देख सकते हो इसकी पूरी विड्थ है। मतलब H1 टैग क्या है, ब्लॉक लाइन एलिमेंट है। ठीक है, वो पूरा ले लेगा जितने भी ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स है, उसकी जो विड्थ है ये पूरी है। इसको हम कम कैसे करेंगे ये हम सेशन में देखेंगे, बट आपको बता दो, ठीक है ना, ये पूरी लेगा जितने भी ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स है, वो पूरी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, वो पूरी विड्थ ले लेंगे। ठीक है, ये सब तो आप लोगों को पता है। ठीक है, इसमें तो समझाने की कोई जरूरत नहीं है। बट H1 का जो बॉर्डर है, जहां से चालू होता है, ठीक है, वो देखेंगे हम H1 को बॉर्डर देने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले बॉर्डर देने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि आज का जो सेशन है थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। जैसे कि हमारा जो 10:30 था उसको 11 भी हो सकता है। बट क्योंकि आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो सब बने रहिए, क्योंकि आज के टॉपिक में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो हम style.css में आते हैं और हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक क्या करेंगे, H1 को हम बॉर्डर देने की ट्राई करेंगे। बॉर्डर देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें सिलेक्ट style.css में आके H1 को सिलेक्ट करना है विद द एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, और तुमने जब सिलेक्ट किया तो यहाँ पर लिखना है आपको बॉर्डर, और आपको बॉर्डर दे देना है। जैसे कि मैं लिखता हूँ 4 पिक्सल। ठीक है, 4 पिक्सल सॉलिड, और फिर मैं रेड कलर दे देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर बॉर्डर बनेगा 4 पिक्सल का। ठीक है ना, और फिर वो सॉलिड होगा, उसका स्टाइल है ये, और ये रेड है उसका कलर। तो देख लेता हूँ, आप लोग देख सकते हो ये जो H1 है इसका एक बॉर्डर बन चुका है। ठीक है, और वो बॉर्डर कैसा है आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ। ये इसको हम बॉर्डर बना सकते हैं। और कोई भी एलिमेंट, जैसे हम टेबल बनाएंगे तो टेबल के लिए भी हम बॉर्डर यूज करेंगे। ठीक है, और बहुत बहुत जगह हम बॉर्डर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट आप लोगों को एक चीज बता दूं, नोट्स पे मैंने लिखा है कि ये जो एग्जांपल है, यहाँ पर बॉर्डर है, ये साइज है 4 पिक्सल है ना, यहाँ पे पिक्सल यूज कर रहे हैं हम। और आगे हम बहुत कुछ यूज करेंगे पिक्सल के अलावा, वो अगले सेशन में देखेंगे हम। ये पिक्सल है जहां पर आप लिखते हो, और स्पेस देने के बाद आप स्टाइल लिखते हो। ठीक है, यहाँ पर सॉलिड लिखा है, वो एक स्टाइल है। और सॉलिड यहाँ पर और एक स्पेस देने के बाद आप कलर लिखते हो कि भैया आपका जो बॉर्डर है उसको कलर कौन सा देना है। ये एक मेथड है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा है यू कैन गिव बॉर्डर टू एनी एलिमेंट इन टू टू मेथड्स। ये पहला मेथड है जो आपको मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पर एक बॉर्डर लिखो, साइज, स्टाइल, कलर। मैं वापस से बता रहा हूँ, इसको
कट कर देते हैं, किसी के दिमाग में नहीं गया होगा। ठीक है, ये H1 है नॉर्मल। ठीक है, बट ये ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, ये यहाँ से यहाँ पूरा विड्थ लेगा H1। ठीक है, आप लोगों को पता है, अगर आप मेरे पहले सेशंस बहुत अच्छे से देख चुके होंगे तो अभी हम इसको बॉर्डर वापस देना चाहते हैं, तो हम सिलेक्ट करेंगे H1 एलिमेंट सिलेक्टर का यूज करेंगे, और फिर बाद में हम बॉर्डर देंगे। और सबसे पहले हम उसकी साइज देंगे 4 पिक्सल। ठीक है, और फिर हम उसको स्टाइल देंगे, साइज देंगे 4 पिक्सल, और फिर हम उसको स्टाइल देंगे सॉलिड। ठीक है, और फिर हम उसको देंगे कलर, जैसे कि मैं रेड दे चुका हूँ, तो अभी क्या करता हूँ, ब्लू दे देता हूँ, तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। तो आप ऐसे बॉर्डर दे सकते हो, ये पहला मेथड है। अभी हम देखते हैं, वी कैन सिलेक्ट मल्टीपल एलिमेंट्स इन CSS टू स्टाइल। ठीक है, ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स टेक फुल विड्थ, जैसे कि मैंने बताया, ये H1 एक ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, तो वो पूरा विड्थ लेता है। ठीक है ना? तो ठीक है, वी विल सी इन नेक्स्ट सेशन हाउ टू डिक्रीज और रिड्यूस द विड्थ, जोकिंग, मतलब हम यही सेशन में देखेंगे। ठीक है, और हम दूसरा मेथड देखेंगे। आपको पहला मेथड पता चल गया क्या है, बॉर्डर लिखना है आपको एलिमेंट सिलेक्ट करके, जिसका भी आपको एलिमेंट को बॉर्डर करना है, आपको उस प्रॉपर्टी लिखनी है बॉर्डर, और सबसे पहले आपको लिखना है पिक्सल जितना आप देना चाहते हो, फिर आपको स्टाइल लिखना है जो आपको स्टाइल देना है। ठीक है, और जो आपको कलर देना है उसके बाजू में। तो यहाँ अगर मैं यहाँ पर स्पेस नहीं दूंगा, तो आप देख सकते हो भाई कुछ नहीं होगा, बोलेगा मेरे को समझ नहीं आ गया तुमने क्या लिखा। ठीक है, तो हर एक चीज लिखने के बाद, जैसे 4 पिक्सल लिखा मैंने तो आपको एक स्पेस देना है। ठीक है, आपने सॉलिड लिखा, आपको स्पेस देना है। तो ये एक मीन रखता है। अब आपको ये कलर करके दे देगा बॉर्डर को। ठीक है, ये चीज हो गई पहला, ये पहला मेथड है बॉर्डर को अप्लाई करने का। ठीक है, अब हम दूसरी मेथड की बात करते हैं, जो कि मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा है। अब हम दूसरी मेथड की बात करते हैं कि आप क्या कर सकते हो, कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मेरे को बॉर्डर का विड्थ कितना चाहिए, मेरे को स्टाइल कितना चाहिए, मेरे को कलर कितना चाहिए। तो आप हम यहाँ क्या करते थे, पहले विड्थ देखते थे, जो साइज है विड्थ की। ठीक है ना? और फिर यहाँ पर स्टाइल लिखते थे, और यहाँ पर कलर लिखते थे। तो आप क्या कर सकते हो, इसको हटा सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, सेम काम करेगा। ठीक है ना? यहाँ पे बॉर्डर लिखेंगे, और बॉर्डर लिखने के बाद विड्थ लिखेंगे, और विड्थ लिखने के बाद आप लिख देंगे 4 पिक्सल। ठीक है, और सेम आप क्या करोगे, बॉर्डर लिख दोगे, बॉर्डर इज इक्वल टू स्टाइल। ठीक है, और यहाँ पर आप कर दोगे सॉलिड। ठीक है, और आप क्या कर दोगे, बॉर्डर कलर। ठीक है, आप कर दोगे ब्लू। तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा अभी। ठीक है, जो पहले पहले शॉर्टकट्स में मैंने लिखा था उसको हम लेंथी में लिख दिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बॉर्डर का विड्थ मेरा इतना इतना होना चाहिए, बॉर्डर का स्टाइल मेरा मेरा सॉलिड होना चाहिए, बॉर्डर का जो कलर है मेरा ब्लू होना चाहिए। ऐसा आप कर सकते हो, और वन शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हो, जैसे बस बॉर्डर लिखना है और उसी उसी में सब कुछ लिख देना है, 4 पिक्सल सॉलिड सॉलिड ब्लू, स्पेस दे के लिख देना है। अब हम बात करते हैं बॉर्डर स्टाइल के बारे में। तो आप लोगों को पता चल गया कि बॉर्डर कोई भी एलिमेंट को कैसे देना है, बट आपको ये नहीं पता चला कि बॉर्डर के स्टाइल्स भी होते हैं। तो हम पहले स्टाइल की बात करते हैं, ये जो सॉलिड है। ठीक है, आप सॉलिड देख सकते हो, ये बस ऐसे सॉलिड दिख रहा है। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता लगाना चाहिए ना कि सारे कैसे दिखते हैं। ठीक है ना? तो रेड बहुत अच्छा दिखेगा, तो मैं क्या करता हूँ, आप रेड देख सकते हो, ये चीज ऐसा अभी ऐसा दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉलिड की जगह हम क्या करते हैं, डैश करते हैं, एक डैश होता है। ठीक है ना? आप देख सकते हो ये डैश कैसा आ रहा है, ये कैसा बॉर्डर बन चुका है, ये डैश की तरह आ रहा है यहाँ पर, ये डैश ये डैश ये डैश ये डैश, ऐसे डैश में। ठीक है, ये एक स्टाइल है। पहला हमारा क्या था, ये जो पहला बॉर्डर स्टाइल था वो हमारा ये था, सॉलिड था, और अभी हमने डैश कर दिया, तो ये डैश ऐसे स्टाइल में आएगा। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से बॉर्डर कर सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, डैश के बाद आता है डॉटेड। ठीक है, डॉटेड में ऐसा होगा, अब देख सकते हो ये डॉट आ गया, डॉट 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 डॉट। तो ये एक स्टाइल हो गया। ठीक है, और फिर बाद में क्या आता है, आउटसेट। ठीक है, एक आउटसेट आता है। ठीक है, आप देख सकते हो एक 3D का 3D जैसा लुक दे रहा है ये, ऊपर रेड दिख रहा है, और नीचे आप कॉर्नर देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके। ये देखो आप देख रहे हो ये कैसा दिख रहा है जूम करके। अगर मैं आउटसेट किया, अब इनसेट करता हूँ मैं, इनसेट, तो आप देखो नीचे लाइट लाइट कलर आ चुका है, और ऊपर, और ये थोड़ा 3D लुक दे रहा है। तो ये एक आप बॉर्डर कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ बॉर्डर्स के लिस्ट कितने हैं। ये देखो आप, यहाँ पर एक डैश्ड है, यहाँ पर एक डॉटेड है, डबल है, ग्रूव है, ग्रूव भी एक है।
हो, ग्रूव देख सकते हो आप कैसे काम करता है। ये देखो आप ग्रूव कैसे काम कर रहा है। ये 3D की तरह दिख रहा है ऐसे, ये देखो ना बीच में से एक लाइन आ रही है यहाँ पर और यहाँ से जा रही है। थोड़ा सा जूम करके देखो, आपको दिखा, मैंने फुल जूम किया है 500, तो आपको पता चल रहा होगा किस अलग अलग है। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा एलिमेंट, दूसरा ये यूज करता हूँ स्टाइल। ठीक है, अब मैं और एक चीज यूज करता हूँ जो कि मैंने रिच, ये भी एक 3D लुक देता है आपको। ठीक है ना, अपने बॉर्डर्स को, ये देखो ये एक मस्त 3D लुक दे रहा है। टीम्स इंक्रिप्शन लिखा है और इसका बॉर्डर देखो यहाँ पर। ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसको 100 कर दूं तो ये आप लोगों को दिखेगा नहीं। ठीक है, ये आप लोगों को दिखेगा नहीं, बट ये 3D की तरह दिखेगा। जैसे ही आप जूम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बॉर्डर कैसे बना है। ठीक है ना, ये एक नॉर्मल साइज है 100, बट इसको मैं 500 जूम कर रहा हूँ आपको बताने के लिए कि भाई बॉर्डर चेंज हो रहा है सच में। इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, एक इनसेट हो गया, एक आउटसेट हो गया। इनसेट, आउटसेट, डॉटेड, डैश, आप बहुत बहुत चीजें हैं यहाँ पर देख सकते हो। आप कोई भी यूज कर सकते हो जैसा आपको चाहिए। ठीक है ना, वैसे मैं भाई 99% यहाँ पर सॉलिड यूज करता हूँ मैं। ठीक है ना, आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सॉलिड यूज किया मैंने अभी यहाँ पर। ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको सॉलिड ही यूज करना है, बट मोस्टली आप सॉलिड से बहुत कुछ प्रॉपर्टीज देके बहुत अच्छा बना सकते हो। तो आप इसको कोई भी स्टाइल दे सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पहले मेथड की बात की, ये तो आप लेंथी मेथड है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब छोटा, अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे को ना अब ऐसे ही ठीक लगता है। मैं लिखूंगा 4 पिक्सल, मेरे को वेट चाहिए। और फिर मैं लिख दूंगा मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इनसेट, इनसेट चाहिए मेरा जो स्टाइल है, और फिर मेरा जो कलर है वो चाहिए वॉयलेट। तो आप देख सकते हो ये वॉयलेट कलर में आ चुका है इनसेट से। ठीक है, आप ऐसे बॉर्डर दे सकते हो, अच्छा लग रहा है ना ये बॉर्डर का पहला मेथड, ये है फर्स्ट मेथड जैसे मैंने बताया, और सेकंड मेथड भी बताया। तो बॉर्डर के पहला और ये जो फर्स्ट मेथड है M1, ठीक है, और ये जो सेकंड एग्जांपल है ये M2 है। ठीक है, ये दोनों में कोई दिक्कत, यहाँ पर मैंने लिखा भी है बॉर्डर स्टाइल में सॉलिड, डैश, डॉट, डॉटेड, रीच, ग्रूव, इनसेट, आउटसेट, ये स्टाइल आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल में, जैसे हमने बॉर्डर का जो पहला एग्जाम्पल है जो शॉर्टकट से हम यूज कर सकते हैं, बॉर्डर यहाँ पर साइज, विड्थ का जो साइज है, फिर वहां पे ये स्टाइल और कलर। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल जहां पर आप सेम चीज जो ऊपर किया है उसको हम थोड़ा लेंदी वे में कर सकते हैं, जैसे जैसे बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर। ये दोनों एग्जाम्पल्स में या दो मेथड्स में आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कर लीजिए मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ। ये दो मेथड में आपको कुछ डाउट है बॉर्डर कैसे देते हैं कोई भी एलिमेंट को। क्लियर? नो डाउट, नहीं है ना हैकर बाय डाउट कोई? बहुत बढ़िया, क्लियर क्लियर। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत नहीं सत्यम भाई? रिच अच्छा लगा, अच्छा रिच अच्छा लगा आपको। रिच भाई बहुत सारे आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो। ठीक है ना, यस सत्यम भाई क्लियर, बहुत बढ़िया। अभी क्या करेंगे हम, अभी हम आगे जाएंगे। ये दो मेथड का, दो मेथड के बारे में पता चल गया। अब यहाँ पर लास्ट एक टॉपिक देख लेते हैं, बॉर्डर के, बॉर्डर का टॉपिक खत्म होने से पहले। इफ यू वांट, इफ यू वांट बॉर्डर इन बॉटम, राइट, लेफ्ट, टॉप, तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। अब मैं तुम लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ, आप लोगों को ये दिख रहा है? इसको मैं जूम, मैं एक काम करता हूँ 125 नहीं 150 रख देता हूँ, थोड़ा आपको इजीली विजिबल होगा इसलिए। अब मैं एक काम कर देता हूँ, अब इस चीज को हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर मुझे बॉटम में चाहिए। ठीक है ना, और मैं बॉटम में देना चाहता हूँ 4 पिक्सल। ठीक है, सॉलिड, और यहाँ पर रेड। ठीक है, बॉटम में आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि टॉप, बॉटम, ठीक है, राइट, लेफ्ट क्या चीज होती है। ठीक है, मैं आपको एक पेंट में बता देता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो जाए सारी चीजें, है ना, कि आप बोलोगे ऐसा में भैया मैंने 10th तक पढ़ा नहीं है। जो भी बंदे यहाँ पे 10th तक और 12th तक नहीं पढ़े उन लोगों के लिए थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक स्क्वायर बना देता हूँ मैं। ठीक है, ये जो होता है ना, ये बॉटम है, यहाँ पर मैं बी लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये होता है टॉप। ठीक है, ये क्या होता है, लेफ्ट, और ये होता है राइट। ठीक है, ये ऊपर का जो होता है उसको कहते हैं हम टॉप, और जो नीचे होता है उसको हम कहते हैं बॉटम, HTML और CSS में। ठीक है, और इसको जो लेफ्ट होता है उसको हम लेफ्ट ही कहते हैं, और जिसको राइट है उसको हम राइट ही कहते हैं। ठीक है, ये चीज होती है। तो
मेरे मेरे हिसाब से अब तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट में। ये इसको हम टॉप कहते हैं, इसको हम राइट कहते हैं, इसको हम बॉटम कहते हैं और इसको हम लेफ्ट कहते हैं। क्लियर है आपको ये चीज? बॉटम टॉप, बॉटम टॉप राइट लेफ्ट। जिसको भी नहीं पता था उनकी बात कर रहा हूँ मैं। चैट में लिख दो, जिसको नहीं पता था उसका क्लियर हो गया, और जिनको पता है वो भी लिख दो कि हाँ कुछ डाउट रह गया था, वो भी क्लियर हो गया। क्लियर। चलो क्लियर। चलो ठीक है। अब अब क्या है, मैंने लिखा है कि आपने एक बस बॉर्डर देखा था, ठीक है ना। बट आप चीज क्या कर सकते हो मालूम है क्या? आप अब टॉप को भी कर सकते हो, जैसे कि ये टॉप है, टॉप को भी आप कलर कर सकते हो अलग, डाउन को भी अलग कर सकते हो, राइट और लेफ्ट को भी अलग कर सकते हो। कैसे? अब हम लिखेंगे बॉर्डर, और फिर हम हाइफन देंगे, और हाइफन देने के बाद हम लिखेंगे, मैं चाहता हूँ कि मेरे टॉप में 4 पिक्सल्स का हो, ठीक है, और सॉलिड हो, और मैं चाहता हूँ मेरा रेड हो। ठीक है, तो यहाँ पर रेड हो गया। ठीक है, ये बॉटम में ही आया, आप देख सकते हो। ये जो बॉर्डर है वो बस बॉटम में आया, सब जगह नहीं आया। ठीक है, ये बस टॉप में आया, सॉरी बॉटम में नहीं आया, ये टॉप में आया। अब मैं बॉटम को कलर देना चाहता हूँ, तो मैं अगर बॉटम को दूसरा कलर देना चाहता हूँ, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है कि सब चीज को अलग अलग कलर दो आप, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये चीज भी कर सकते हो। 4 पिक्सल सॉलिड ब्लू। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो बॉर्डर है, ऊपर ग्रीन आया, ऊपर रेड आया, और नीचे है जो ब्लू आया। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, बॉर्डर का जो टॉप है उसको अलग दे दिया सब चीजें, ठीक है, और बॉर्डर का जो बॉटम है उसको अलग दे दिया। अभी हम राइट और लेफ्ट की बात करते हैं। ठीक है, हम बॉर्डर बॉर्डर का जो लेफ्ट है उसको भी हम ये देंगे 4 पिक्सल्स सॉलिड, और हम क्या देंगे उसको, येलो दे देंगे। ठीक है, येलो। तो आप देख सकते हो ये येलो हो गया यहाँ पे। यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, आप देख सकते हो ये येलो हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये चीज को बॉर्डर राइट को दे देंगे 4 पिक्सल सॉलिड, और फिर मैं यहाँ पर कुछ दूसरा कलर दे देता हूँ, काकी कुछ तो कलर है, वो दे देता हूँ। अरे यार काकी। अब एक काम करते हैं, सॉलिड, अब एक काम करते हैं, ग्रीन कलर दे देते हैं, फिर ग्रे ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ग्रे ग्रे कलर दे दिया मैंने। तो आप यहाँ से आप अपने हिसाब से, आप बॉर्डर का टॉप के लिए कुछ अलग करना चाहते हो, बॉटम के लिए कुछ अलग करना चाहते हो, लेफ्ट के लिए कुछ अलग करना चाहते हो, राइट के लिए कुछ अलग करना चाहते हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। या फिर मेरे पास और एक आप लोगों के लिए शॉर्टकट है इन सारे चीजों के लिए। अब वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। आप ऐसे चीज कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आप नहीं तो और डायरेक्टली लिख सकते हो कि क्या चाहिए, मतलब सारी चीजों के लिए सब इक्वल चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो बॉटम राइट लेफ्ट सब 4 पिक्सल हो, सॉलिड हो सबके सब, और यहाँ पर ये गुड गुड प्रैक्टिस कहा जाता है कि आप ये चीज करो। आप ऐसा नहीं कि भाई ऊपर अलग नीचे अलग यहाँ अलग वहां अलग, आप ये बाद में करोगे ऐसा नहीं है, पर अभी के लिए इट इज नॉट गुड प्रैक्टिस। आगे के लिए हो सकती है, आपके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है, ये चीज है आप कर सकते हो। ठीक है, अभी हम बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो मैंने बताया था आपको यहाँ पर। एक बॉटम वगैरह तो आप लोगों को समझा दिया, अब रेडियस की बात करते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ बॉर्डर रेडियस? ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, ब्लू किया है। ठीक है, आप रेडियस दोगे तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बॉर्डर का जो है रेडियस, उसको मैं क्या कर दूंगा, 50 पिक्सल कर दूंगा। तो आप ये देखो क्या हो गया, आप देख रहे हो ये कर्व हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा है कि बॉर्डर में गुलाई दे देगा, यहाँ पर कर्व दे देगा आप लोगों को। अगर मैं थोड़ा सा कम दे दूं इसका, जैसे मैं 20 पिक्सल दे दूंगा, तो ये देखो रेडियस थोड़ा सा कम दे देगा। या इसको हम क्या कर देते हैं, 4 पिक्सल से 2 पिक्सल कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा इसका जो विड्थ है वो कम हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पर
10 पिक्सल का भी देखते हैं, 10 पिक्सल क्या कितना दे देता है। आप देख सकते हो ये चीज। ये है रेडियस। जितना आप रेडियस पिक्सल बढ़ाओगे उतना वो कॉर्नर जो है ना, ये कॉर्नर देख रहे हो आप, ये कर्व हो जाएगा। ये जो कॉर्नर से कर्व हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 100 पिक्सल दे देता हूँ तो आप देखो ये कित, कितना कर्व हो चुका है। तो यहाँ पर आप कर्व दे सकते हो। अगर मैं 1 दे दूंगा तो देखो कुछ दिखेगा ही नहीं आप लोगों को। ठीक है ना। अगर मैं 10 दे दूंगा तो देखो थोड़ा सा कर्व दिखना चालू हो जाएगा कॉर्नर से आपको। गुलाई दे देगा बस सिंपली। तो ये करता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस कर देगा आपको। ये चीज है, तो आप लोगों को पता चल गई ये सारी चीजें। कमेंट करो कि आपको बॉर्डर का जो रेडियस है, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट और बॉर्डर राइट, और बॉर्डर का शॉर्टकट, और फिर पिक्सल क्या होते हैं, फिर स्टाइल क्या होता है, फिर कलर क्या होता है, और फिर रेडियस क्या होता है। ये सारी चीज अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो प्लीज कमेंट में बताओ कि समझ आ गई है। और कुछ डाउट रह गया है तो मेरे को कमेंट करो कि कुछ डाउट रह गया है। तो जिससे क्या करूंगा मैं, वो चीज सब समझ में आ गया भाई। क्लियर भाई। ठीक है ना। आप सब चीजें कर सकते हो। आप बॉटम को अलग कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो जो मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बताई। ठीक है, हम पैडिंग की अभी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे। सारी चीजें बहुत डिटेल में होने वाली है। और ये जो आज का सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। तो ये चीज है, कल मैं उतना सिखा नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत थक गया था, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो हम नोट्स में आते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये चीज होगी, ये जो पहला मेथड है आप शॉर्टकट से लिख सकते हो बॉर्डर क्या होना चाहिए। और ये जो दूसरा मेथड है आप लिख सकते हो कि वेट, स्टाइल, कलर क्या होना चाहिए। फिर आप रेडियस का भी अगर आपको थोड़ा सा गुलाई देनी है, कॉर्नर में थोड़ा कर्व देना है, तो आप इस रेडियस का भी यूज कर सकते हो। बॉर्डर में गुलाई दे देगा। तो नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा है, तो आप जब भी नोट्स देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये सीन क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं सीएसएस बॉक्स मॉडल की तरफ। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि एक काम करो, सीएसएस बॉक्स मॉडल में आने से पहले एक छोटा सा एक्सरसाइज आप लोगों को। एक काम करो, H1 लिखो और उसको बॉर्डर, मस्त बॉर्डर करके मेरे को दिखाओ। 2 मिनट के अंदर मैं वेट कर रहा हूँ। सब लोग, मैं 5 बोलूंगा और जैसे ही मैं 5 बोलूंगा सबके सब VS कोड या सबलाइन या ट्रेबिट एडिटर जो भी यूज करते हो, जो भी एंड्रॉइड यूजर है जो यूज करते हो, उसमें आप छोटा सा बॉर्डर बना के मेरे को दिखाओ। मैंने कर लिया। ठीक है, मैं बस 1 ही मिनट वेट करूंगा। 1 2 3 4 5, जिसका हो गया वो ठीक है, जिनका नहीं हो गया वो कीजिए बस। 1 मिनट का वेट कर रहा हूँ। छोटा बॉर्डर करना है। कर लिए। बढ़िया भाई। हैकर भाई ने किया, रॉकी भाई ने किया, सत्यम भाई का और एनिक्स भाई का करना बाकी है। उनके लिए वेट करो। डन, अनिक्स भाई का भी डन। थोड़ा सत्यम भाई का क्रोमबुक लैग करता है, आप लोगों समझ रहे हो ना। थोड़ा सत्यम भाई के लिए वेट कर लेते हैं। कैसा लगा ये अनिक्स भाई टॉपिक, सारी चीजें। रेडियस कैसा लगा आपको, और जितने भी सारी चीजें बताई, शॉर्टकट्स बताया मैंने, और एक भाई फुल फॉर्म, फुल भी बताया मैंने आपको। दोनों चीजों में कौन सा अच्छा लगा आपको। शॉर्टकट यूज करना, उसका क्रोमबुक बंद है, कोई बात नहीं है, एंड्रॉइड में कर लेगा। कोई बात नहीं है, एंड्रॉइड में ट्रिबिट एडिटर का प्रीमियम भाई बहुत अच्छा है ना। हैकर भाई आपने ही तो बोला था कि वो बहुत बेस्ट है। 1 लाइन। हाँ, वो बेस्ट है अनिक्स भाई। हम्म। तो करने दो, कोई बात नहीं, सत्यम भाई के लिए वेट करते हैं। किसी भाई को पीछे नहीं छोड़ना है हमें। जी भाई जी। सत्यम भाई आपका शायद एंड्रॉइड भी लैग ना हो जाए यार, दिक्कत है। हो गया भाई, कैसा लगा सत्यम भाई। और आपने, सब लोगों ने बताओ, आपने रेडियस यूज किया या बस ऐसे नॉर्मल बनाया आपने, या थोड़ा आपने कर्व भी दिया।
ओके 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 भाई, समझ गया, मैं समझ गया। आप लोगों ने रेडियस, सब लोग मेरे को चैट में बताओ, आपने रेडियस यूज किया है नहीं किया? रेडियस बहुत अच्छा चीज है भाई। आप बुलाई दे सकते हो कॉर्नर्स में। हाँ भाई, 20 पिक्सल, 5 पिक्सल किया मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर सीन ऐसा है कि आप लोगों को बस ये बॉक्स मॉडल के बाद पहले बता दो कि ब्लॉक लेवल जो एलिमेंट है, ठीक है, वो कंप्लीट विड्थ लेता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, ये H1 टैग है। देखिए, वो यहाँ से लेके यहाँ तक विड्थ लेना चाहिए था ना, बट उसने क्या किया, यहाँ से लेके पूरा विड्थ ले लिया, पूरे पेज एंड एंड होता है ना, वहां तक ले लिया। तो इन लोग इन ये एलिमेंट्स कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट, कहते हैं इन लोग को, ब्लॉक लाइन भी कहते हैं। ठीक है ना? और वो पूरा विड्थ लेते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा है बॉर्डर और कंटेंट के बीच को हम बोलते हैं पैडिंग। अब हम टॉपिक आते हैं पैडिंग में। CSS ब्लॉक्स मॉड्यूल का मतलब क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। थोड़ा इसको 175 तक जूम करता हूँ, इंस्पेक्ट पे आता हूँ, और हमारे जो डेवलपर टूल्स है वो यहाँ पर है सारी चीजें। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर चीज बताता हूँ। यहाँ पर ये आप लोग देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, ये जो बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को, ये होता है बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल, यहाँ पर लिखा है हमने बॉक्स मॉडल। ये पूरे बॉक्स को हम समझने वाले हैं आज, कि मार्जिन क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है, पैडिंग क्या होती है, और ये हमारा कंटेंट। तो हम क्या सीखने वाले हैं आज, मार्जिन क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, और कंटेंट। ये चीज हम समझने वाले हैं आज के सेशन में। तो इसको ही कहते हैं बॉक्स मॉडल, CSS बॉक्स मॉडल। तो अब ये समझते हैं पैडिंग का मतलब क्या होता है। बॉर्डर और कंटेंट के बीच को हम बोलते हैं पैडिंग। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो ये कंटेंट है हमारा, ये कंटेंट में हमें टीम्स इंक्रिप्शन लिखा है हमने यहाँ पर। ये देख लो, जहां पर मैंने सिलेक्ट किया है ना, वहां पर हमने टीम्स इंक्रिप्शन लिखा है। और अगर हम पैडिंग दे देते हैं तो ये पैडिंग की जगह आ जाती है। आप इतनी कितनी भी पैडिंग दे सकते हो यहाँ पर। इसको हम समझते हैं कि हम पैडिंग का मतलब क्या है। जैसे कि हम पैडिंग देंगे यहाँ पर, एक काम करता हूँ मैं, पर बॉडी में आते हैं और यहाँ पर टीम्स इंक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर टीम्स इंक्रिप्शन के ऊपर क्लिक किया, तो आप लोगों को जो ऑलरेडी ब्राउजर जो पैडिंग सेट करता है, वो इतना है। इतना भाई उसने पैडिंग सेट किया, 1.6, 1.6, और मार्जिन 21। ये जो नॉर्मल वो सेट कर रहा है ना, मतलब जब भी हम HTML लिखते हैं, तो जितना भी हमारा जो पेज है नॉर्मली, वो इतना मार्जिन सेट करता है, इतना बॉर्डर सेट करता है, और इतना पैडिंग अभी हमने सेट नहीं की, इसलिए उसने पैडिंग नहीं लिखा है। ठीक है, अभी हम पैडिंग करेंगे और बाकी चीजों पे बाद में आएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो हमने यहाँ पर पैडिंग कुछ नहीं किया है। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, आप लोगों को थोड़ा समझा देते हैं। अब ये जो यहाँ आप समझ रहे हो, ये जो चीज है, मैं चाहता हूँ कि जो टी है और इसके पीछे थोड़ा सा भाई और जगह आ जाए, और थोड़ी स्पेस आ जाए। है ना? मतलब ये जो टी है बहुत कंजेस्टेड हो रहा है, मतलब ये ठीक से मेरे को लग नहीं रहा है ना? अगर मैं रेडियस बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो टी ये हो जाएगा। देखो, अगर मैं रेडियस बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल कर लेता हूँ। तो देख रहे हो आप, ये जो टी है वो क्रॉस कर दे रही है। ये ना, ये ठीक से नहीं है, ये अलाइन नहीं है ठीक से बॉक्स के अंदर। और मैं चाहता हूं कि ये जो टी के पहले है, मतलब इसके अंदर ही मैं पैडिंग दे दूं, थोड़ा स्पेस दे दूं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच को हम बोलते हैं पैडिंग। मतलब ये बॉर्डर है, जो हमने बॉर्डर दिया ना, ये बॉर्डर का जो इसके जो अंदर है, ये स्पेस दिख रहा है आपको, ये ऊपर यहाँ पर, ये एम के ऊपर, ये एम के नीचे, बॉर्डर के ऊपर, मतलब एम के ऊपर और बॉर्डर के ऊपर, ये जो थोड़ी थोड़ी स्पेस दिख रही है आपको यहाँ से, उसको हम पैडिंग बोलते हैं। और उस ये आपको ऐसे शायद थ्योरी पार्ट समझ भी नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, थोड़ा सा पैडिंग दे के देखते हैं। तो पैडिंग देने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा है। जैसे कि हम बॉर्डर लिखेंगे, बॉर्डर को हम एक पैडिंग लेफ्ट दे देंगे, 40 पिक्सल। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हटा देते हैं सबसे पहले। ठीक है, हम क्या करेंगे, पैडिंग लेफ्ट देंगे और यहाँ पर हम 40 पिक्सल देंगे। तो अब देखो ये चीज क्या होगी, आप देख सकते हो, ये यहाँ पर एक स्पेस बढ़ गया। और अगर ये देखो, मैं थोड़ा फर्क बताता हूँ, ये लाइन को मैं कमेंट कमेंट आउट करता हूँ, तो देखो कैसा लग रहा है।
लेफ्ट को, ठीक है, आपको राइट लेफ्ट मैंने समझाया था यहाँ पे पेंट में, कि ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ये टॉप होता है और ये बॉटम होता है। तो हम पैडिंग लेफ्ट की बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम लेफ्ट की बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है ना, पैडिंग को। तो यहाँ देखो अभी पैडिंग हमारी 0 है। जैसे कि अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आएंगे, ठीक है, हमने कोई पैडिंग दे नहीं रखी, इसका प्रूफ मैं बताता हूँ आपको। हम बॉडी के अंदर आएंगे और हमारे H1 टैग को सिलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर बॉक्स मॉडल पे देख देख सकते हो, या ये जो पैडिंग है ये कुछ नहीं दे रखा हमने यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ लिखा है, वहां पे डैश लिखा है ना, कुछ दिया नहीं है हमने पैडिंग, तो हम पैडिंग दे सकते हैं। आप चाहते हो कि ये थोड़ा भाई टी का, टी के जो पहले है वो थोड़ा स्पेस बढ़ जाए, मतलब लेफ्ट का जो है पैडिंग अच्छे से दिखे, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो अब मैं पैडिंग लेफ्ट करूंगा, उसको 40 पिक्सल्स कर दूंगा, तो ये यहाँ पर 40 पिक्सल्स हो गया है, ठीक है। और वैसे ही आप क्या कर सकते हो, अभी मैं क्या करूंगा, अभी इंस्पेक्ट पे आऊंगा, ठीक है, अभी आप देखना, मैं बॉडी के अंदर आऊंगा और टीम्स इंक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हो या पैडिंग में 40 आ चुका है। सब लोगों को थोड़ा जूम, जिस जिसको नहीं दिख रहा है वो थोड़ा जूम करके देख सकते हो कि मेरे यहाँ पर पैडिंग नहीं था कुछ भी, बट मैंने लेफ्ट में 40 ऐड कर दिया है। आप यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ देखो, यहाँ जैसे ही क्लिक करता हूँ ना, तो ऊपर, जहाँ ऊपर देखो जहाँ टीम्स इंक्रिप्शन लिखा है ना, और मैंने पैडिंग को सिलेक्ट किया, आप देख सकते हो कितना स्पेस बढ़ चुका है। वहां पे ग्रीन कलर का एक डिनोट आ रहा होगा, देखो ऊपर टी के पहले एक ग्रीन कलर का आ रहा होगा। मैंने 40 पिक्सल्स का पैडिंग ऐड किया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं 100 कर देता हूँ, तो आप लोगों को और समझ आएगा अच्छे से। 100 पिक्सल्स ऐड कर देता हूँ, तो आप देखो मैंने यहाँ पर 100 ऐड किया पैडिंग को, आप देख सकते हो कहाँ आ चुका है, और थोड़ा स्पेस आ गया, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल, मैं चाहता हूँ कि जो लेफ्ट पैडिंग हो उसके 500 हो, तो आप देख सकते हो कितना आ चुका है, 500 आ चुका है पैडिंग हमारा, ठीक है। और वैसे ही जो यहाँ पर पैडिंग, यहाँ पर जो हमने लेफ्ट सेट किया है, ठीक है, आप वैसे राइट भी सेट कर सकते हो, आप ऐसे ये भी कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पैडिंग बॉटम करता हूँ, बॉटम नहीं, हम टॉप करते हैं, टॉप में कर देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। आप ये देखो, अभी जो मैंने लेफ्ट सेलेक्ट किया था ये 500 पिक्सल मैंने किया था, तो आप यहाँ लेफ्ट देख सकते हो कि कितना हमने पैडिंग दिया। फिर आप यहाँ पे मैंने जो टॉप पैडिंग दिया है वो 100 किया हमने, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप लोगों को जो ग्रीन ग्रीन कलर का आ रहा है ना ऊपर, जैसे आप देख सकते हो, जैसे आप, इसलिए डेवलपर टूल्स का मैंने कल बताया था, जो भी कल का सेशन नहीं देखा है उनको पता नहीं चलेगा, बट जिनको पता चल चुका है वो इजीली देख सकते हैं। आप देख सकते हो जब मैंने पैडिंग 100 दिया है, तो ये ऊपर 100 का पैडिंग ऐड हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको 200 करता हूँ पैडिंग को, ठीक है ना, ये जो, ये लेफ्ट का मैंने 500 दिया है, अब इसको मैं 200 करता हूँ, 200, तो आप देख सकते हो ये 200 ऐड हो चुका है, और स्पेस ऐड हो चुका है, ठीक है। आप स्पेस को ऐड कर रहे हो, मतलब आप उसको जगह दे रहे हो, जितना आप लेफ्ट करोगे उतना उतना स्पेस वो ये हो ऐड कर देगा राइट लेफ्ट में, और जितना आप टॉप में दोगे तो वो जितना है टॉप में ऐड कर देगा। अब हम क्या करते थे, यहाँ 200 किया, अभी हम बाकी चीजों को भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि हम पैडिंग राइट में आते हैं, ठीक है, पैडिंग राइट में आके हम 300 200 दे देंगे, 200 पिक्सल। तो आप ये देख सकते हो, अब ये देखो, अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, 200 ये भी दिया है। आप ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ना आपको स्क्रीन में, वो सारा पैडिंग है, ठीक है, वो पैडिंग है, आप देख सकते हो वो सब पैडिंग है। मैंने लेफ्ट को दिया है 500 पिक्सल, मैंने टॉप को दिया है 200 पिक्सल, और ठीक है, और मैंने राइट को दिया है 200, तो ये ऐड हो चुका है। अगर मैं क्या करूं, मैं चाहता हूँ कि ये जो पैडिंग है यहाँ पर भी 200 आए, यहाँ पर भी जो बॉटम है वहां पर भी 200 आए, और जो लेफ्ट है वहां पर भी 200 आए, और जो ये राइट है वहां पर भी 200 आए। देखे देखो, क्या मेरे भाई, ब्रो पैडिंग लेफ्ट 38, देखे देखो, ठीक है भाई, लेफ्ट 38, ठीक है, आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने 38 दे दिया पैडिंग। 40 दोगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा स्पेस, 100 दे दोगे तो और बढ़ जाएगा। जितना आप लेफ्ट पैडिंग देना चाहते हो उतना आप लेफ्ट दे सकते हो, जितना आप राइट देना चाहते हो आप राइट दे सकते हो, जितना आपको टॉप में पैडिंग देना है आप वो दे सकते हो, और टॉप। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये चीज मेरे को सब सेट करना पड़ रहा है ना, मेरे को लेफ्ट सेट करना पड़ेगा, मेरे को टॉप सेट करना पड़ेगा। अब नीचे और एक चीज आएगा, पैडिंग बॉटम,
पैडिंग बॉटम 200 पिक्सल। ठीक है, अब ये देखो, खुल गया था, हाँ वही वही वही। अब ये चीज देखो, ये भाई इतना बड़ा बॉक्स हो चुका है, देखो मैंने यहाँ पर 200 का पैडिंग दिया, देख रहे हो आप। मैंने यहाँ पर टॉप को 200 पैडिंग दिया है, ठीक है, और बॉटम को यहाँ पे 200 दिया है, लेफ्ट को 38 दिया है मैंने, और ठीक है, और राइट को 200 दिया है, और जो बीच का है हमारा वो कंटेंट है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये है वो कंटेंट है। ये देखो जो सिलेक्ट हुआ है ना, वो कंटेंट है हमारा H1 का पूरा। ठीक है, और उसके जितने भी बाजू है हमने वो सब पैडिंग दिए। जैसे कि अब ये जो मैं यहाँ पर पैडिंग में सिलेक्ट करूंगा ना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कितना पैडिंग है। आप लेफ्ट में जितना दे सकते हो उतना ही राइट में दो, और टॉप और बॉटम सब इक्वली दे सकते हो। वो कैसे दे सकते हो बताता हूँ मैं आपको। अब ये चीज तो आपको पता चल गई कि आप ऐसे लिख सकते हो, लेफ्ट, टॉप। अब मैं एक सिंपल बताता हूँ आपको जो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से क्लियर किया है इसको, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा है बॉर्डर और कंटेंट के बीच को हम बोलते हैं पैडिंग। ठीक है, अब ये नॉर्मल, ये ठीक है, ये नॉर्मल, इसको मैं कट कर लेता हूँ। ये देखो, ये हमारा नॉर्मल है, कितना ये लग रहा है ना। अब मैं थोड़ा ये टी के लेफ्ट पैडिंग देना चाहता हूँ तो आप लेफ्ट दे सकते हो, बट आप क्या चाहते हो कि समय भैया मेरे को लेफ्ट, राइट, बॉटम और ये सब चीज का सेम चाहिए, तो आप कुछ नहीं, आपको पैडिंग लिखना है। ठीक है, और पैडिंग लिखने के बाद आपको लिख देना है 40 पिक्सल। अब ये क्या हो जाएगा, जैसे आप पैडिंग लिखोगे प्रॉपर्टी, और आप यहाँ पे 40 पिक्सल होगे, तो क्या हो जाएगा, ये सब ये इक्वली हो जाएगा, मतलब टॉप का एक 40 हो जाएगा, ठीक है, नीचे भी 40 हो जाएगा, लेफ्ट 40 हो जाएगा, ठीक है, राइट 40 हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं बॉडी के अंदर जाता हूँ, और बॉडी में यहाँ पर H1 लिखता हूँ। ठीक है, H1 लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो 40 पिक्सल्स यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 40। एक सेकेंड ना, देखो, एक मिनट, एक
सॉरी गाइस, आ गया मैं। हाँ, बॉर्डर। ब्रो एक बार ये ट्राई करो डिव में भाई, अभी नहीं, ये भाई आगे देखेंगे। बॉक्स में ये सारी चीजें देखेंगे बाद में, ठीक है। ये शैडो भाई अभी तक पढ़ाया नहीं भाई मैंने, तो ये टॉपिक लाना ही मत अभी ब्रदर। मैंने कल बनाया था बटन के लिए, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, हम इसको देखेंगे अगर भाई आप ऐसे निराश ना हो कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, इसको देखेंगे। ठीक है ब्रदर। अब हम जो हमारा टॉपिक था उसके ऊपर आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर मैंने पैडिंग दे दी 40 पिक्सल की। आप देख सकते हो यहाँ पे 40 पिक्सल लिखा है मैंने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट 40 पिक्सल हो जाएगा, टॉप 40 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है ना, बॉटम 40 पिक्सल हो जाएगा, और ये। बट आप क्या चाहते हो कि समय भाई, अब मैं इसको 100 कर देता हूँ। जैसे कि मैं अगर पैडिंग को 100 कर दूंगा, तो ये पैडिंग कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। मतलब यहाँ पर लेफ्ट में 100 हो जाएगी, टॉप में 100 हो जाएगी, और यहाँ पर भी 100 हो जाएगी, और यहाँ पर भी 100 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आप कर सकते हो। ठीक है, अब आप बॉर्डर तो मैंने आपको बता दिया, पैडिंग आपको बता दिया मैंने। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को पैडिंग का पता चल गया। अब मैं और एक मेथड बताता हूँ आपको पैडिंग का यूज करने का। सपोज आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर, ये जो पैडिंग है, आप क्या चाहते हो ये बॉटम में 20-20 आ जाए, और यहाँ पर लेफ्ट और राइट में 40-40 आ जाए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनना। आप भाई, भाई आप ट्राई करो ना भाई ऐसे। मैं रुको, मैं कुछ आपको बताता हूँ। पैडिंग में 100 लिख देता, मैं 10 लिख देता हूँ, ठीक है, 10 पिक्सल। 10 पिक्सल और इगोमा। अब ये देखो मैंने 10 दे दिया सब जगह। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पैडिंग है ना, आप यहाँ पर बॉर्डर पे आना, और ये जो पैडिंग है ना, आप इसके ऊपर क्लिक करना, और इसको जो ऊपर वाला एरो है ना, आप दबाते रहना। आप देख रहे हो पैडिंग में कहाँ तक दे सकता हूँ। जितना आपको पैडिंग देना है उतना आप पैडिंग दे सकते हो। और इसको मैं डाउन की यूज करूंगा, आप यहाँ टेस्ट कर सकते हो, देखो कि आपको कितना पैडिंग चाहिए, कितना पैडिंग नहीं चाहिए। इट इज द डेवलपर टूल, इसलिए सब यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं अभी क्या कर देता हूँ, 40 पिक्सल 45 रख देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब ये देखो यहाँ पर टॉप में भी 45 आ गया, नीचे भी 45 आ गया, लेफ्ट में 45 आ गया, राइट में 45 आ गया। अब आपको समझ रहा है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर बस पैडिंग लिखा है ना, मेरे को अगर सेट करना होगा ना, अगर तुमको सेट करना है कि मेरे को लेफ्ट का पैडिंग अलग चाहिए, अगर तुमको राइट का पैडिंग अलग चाहिए, तुमको टॉप का अलग चाहिए, तुमको बॉटम का अलग चाहिए, तो मैंने पहला वे बता दिया आपको, पैडिंग यहाँ पर हाइफन लेफ्ट लिखो, लेफ्ट टॉप बॉटम राइट। ठीक है, आप ऐसे पैडिंग दे सकते हो। बट आप चाहते हो कि सारी चीजों को भाई सेम पैडिंग देना है, तो आप ऐसे दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको टेस्ट करना है कि मेरा पैडिंग कहाँ ठीक लग रहा है कहाँ नहीं, तो यहाँ पर आओ यार, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आओ। यहाँ पर आने के बाद इसके ऊपर बस एक बार क्लिक करोगे, और जो आपका गेम खेलते हो ना, जैसे गेम में आप डब्ल्यू वगैरह प्रेस करते हो, तो डब्ल्यू प्रेस नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको अपर की प्रेस करना है, मतलब वो ऊपर वाला जो एरो नहीं रहता, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, तो और डाउन साइड, तो आपको जैसे वो यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पैडिंग कैसे हो रही है सब जगह से। अब देख रहे हो यहाँ पर भी साइज बढ़ रहा है, पैडिंग 155। अब जैसे मैं डाउन करूंगा तो ध्यान से देखना, तो यहाँ पर ऐसे पैडिंग आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, मेरा टॉपिक कुछ और था। ठीक है, अब मेरे को आपको बताना है कि भाई हैकर भाई, वो तो आप देख ही सकते हो यार, है ना, कितना लास्ट है। हम्म। ठीक है, अब वो आप खुद चेक कर सकते हो हैकर भाई, ठीक है ना, कितनी लास्ट पैडिंग होती है मैक्स, बट उतना कोई लेता नहीं मेरी जान पैडिंग में। इतना भाई कोई लेता नहीं भाई, जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप अपने हिसाब से मतलब उसको देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं टॉपिक की बात करता हूँ। अब मैं पैडिंग लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 0-0 पैडिंग आ चुकी है। मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर, ये जो बॉटम है, ये जो टॉप है और ये बॉटम है, मैं उसको चाहता हूँ 40 पिक्सल्स। ठीक है ना, ऊपर नीचे चाहता हूँ 40, और राइट और लेफ्ट में चाहता हूँ 100। तो मैं ऐसे चीज कर सकता हूँ। यहाँ पर टॉप और बॉटम के लिए मैं लिखूंगा 40 पिक्सल्स। ठीक है, और एक स्पेस देके मैं राइट और लेफ्ट का लिखूंगा 100 पिक्सल।
तो आप ऐसे भी पैडिंग दे सकते हो, ये देख रहे हो। यहाँ पर मैंने बॉटम और सॉरी टॉप और बॉटम का मैंने 40 दिया, और लेफ्ट और राइट का मैंने 100 दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आप ये एक मेथड बता दिया, ठीक है। राइट लेफ्ट वो ऐसे स्पेसिफिक करके भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। और एक मेथड आपको बताता हूँ कि एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको। आप क्या चाहते हो कि भैया समय भैया मैं अब लेफ्ट का पैडिंग के लिए अलग लिखूंगा, टॉप के लिए अलग लिखूंगा, राइट के लिए अलग लिखूंगा, और बॉटम के लिए अलग लिखूंगा। ये क्यों करते बेटू? मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि जिससे मतलब एक ही लाइन में मेरा सब कुछ आ जाए? क्यों नहीं कर सकते हो भाई? कर सकते हो, कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो? आपको क्या करना है, सिंपली आपने क्लॉक देखा है, क्लॉक कैसे चलता है? जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको इरेज करता हूँ, सबसे पहले एक इरेजर लेता हूँ। बचपन में हम स्कूल में थे ना, तो ऐसे कुछ भी ड्राइंग कर लेते थे, और कंट्रोल प्लस एफ प्रेस कर देते, इसको बड़ा कर देते हम, ठीक है, और इसको इरेज मारते थे और खुश हो जाते थे, अरे भाई इरेज हो गया यार, मजे आ गए भाई। ठीक है, बट हम टॉपिक से भटकेंगे नहीं। आप लोगों ने क्लॉक देखा होगा, क्लॉक कैसे चलता है। यहाँ पर मैं डॉट लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर भाई देखो, मेरी हैंडराइटिंग को बिल्कुल गौर मत करना, क्लॉकवाइज बताता हूँ। तो आप क्लॉकवाइज सेट कर सकते हो। सबसे पहले आप टॉप को सेट करोगे, ठीक है ना। आप टॉप को सेट करोगे, ठीक है। फिर बाद में आप राइट को सेट करोगे, फिर आप बॉटम को सेट करोगे, फिर आप लेफ्ट को सेट करोगे। यहाँ से जाएगा आपका क्लॉक, क्लॉकवाइज। तो आपको वन लाइन में लिखना है ना शॉर्टकट। ओके ब्रो, मैं रॉन्ग था इसमें, कितना भी पासिंग दे सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ ना भाई, आप ये चीज मत करो, आप यहाँ पर फोकस करो, ठीक है मेरे भाई। उसमें कोई मतलब नहीं है हैकर भाई, आप जो क्वेश्चन लेके आए हो ना, उसका अर्थ नहीं है कोई। आप दे सकते हो अपने हिसाब से, आप इतना बड़ा पैडिंग नहीं दोगे, मेरे को पता है, ठीक है ना। यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पे ना एल लिखा है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको अगर देना है, जैसे मैं लिख देता हूँ पैडिंग, ठीक है। यहाँ पर पैडिंग लिखोगे आप, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको टॉप चाहिए 40, तो आप 40 पिक्सल लिखोगे, ठीक है। और फिर बाद में स्पेस दोगे। आपको राइट चाहिए 100, तो आप 100 दोगे, ठीक है। आपको बॉटम चाहिए 20, तो आप 20 दोगे, ठीक है। और आपको अगर लेफ्ट पैडिंग चाहिए, सपोज आपको 50 चाहिए, तो आप 50 दोगे, स्पेस देके, और लास्ट में पीएक्स पिक्सल के, ठीक है। आप ऐसे दे सकते हो। और वो कैसे काम करता है? क्लॉकवाइज काम करता है। पहले टॉप का लेगा, फिर बाद में राइट का लेगा, फिर बॉटम का लेगा, फिर लेफ्ट का लेगा। इसको हम अब देख लेते हैं प्रैक्टिकली कैसा होता है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हुए इस कोड में, अब मैंने आपको बता दिया, टॉप और बॉटम ले लिया इसने, और राइट और लेफ्ट ले लिया, ये दो चीज में कन्वर्ट करके दे दिया। अब मैं पूरे चार चीज को एक में पैडिंग में करके बताता हूँ आपको। सपोज अब मेरे को क्या चाहिए, अब जैसे मैंने पेंट पे लिखा था, यहाँ पे जो टॉप है उसको मुझे चाहिए, जैसे कि मैं ज्यादा नहीं देना चाहता, 50 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं राइट को देना चाहता हूँ 100 पिक्सल, और मैं अब बॉटम को देना चाहता हूँ 20, और लेफ्ट को देना चाहता हूँ 120 पिक्सल, और यहाँ पर कॉमा। तो आप यहाँ पर देखो क्या आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो टॉप है वहां पर 50 आ गया, ठीक है। और ये जो राइट है वहां पे 100 आ गया, और बॉटम में 20 आ गया, और यहाँ पे लेफ्ट में 120 आ गया। यही चीज आपको लोगों को बताना था कि वन लाइन पैडिंग आपको कैसे देना है। ये क्लॉक वाइज काम करता है, ठीक है। आपको क्लॉक पता है ना, 12 बजे से लेके स्टार्ट होता है और फिर 12 बजे तक कंप्लीट होता है। तो वैसे ही है, ठीक है। जैसे कि पैडिंग में मैंने दे दिया यहाँ पर 40, फिर ठीक है, ये फर्स्ट फर्स्ट आएगा टॉप, ठीक है। यहाँ पर टी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और फिर आपको राइट आएगा, तो आपको राइट को कुछ भी आप दे सकते हो, ये आएगा राइट, ठीक है। फिर आप जो स्पेस देके लिखोगे वो आएगा बॉटम, ठीक है। और फिर आप जो स्पेस लिख 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 के दोगे फिर वो आएगा लेफ्ट, ठीक है। तो आप ये वन लाइन कर सकते हो, यहाँ पर वन लाइन, वन लाइन, ये शॉर्टकट है। कि आप अगर चारों को अलग अलग देना चाहते हो, तो आप वन लाइन में लिख सकते हो। वो क्लॉकवाइज चलेगा, पहले टॉप लेगा, फिर राइट लेगा, फिर बॉटम लेगा, फिर लेफ्ट लेगा। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेके यहाँ से, ऐसे स्टार्ट होगा। और यही चीज मैंने यहाँ पर भी लिखा है, ये चीज आप देख सकते हो। ये जो 50 है, ये मेरा टॉप है, ये 100 मेरा राइट है, ये 20 मेरा बॉटम है,
और ये 120 मेरा लेफ्ट है। ये चीज है, ये वन लाइन। तो अभी आप लोगों को पैडिंग में कोई दिक्कत आ रही है मेरे भाइयों, प्लीज मेरे को चैट में बता दो कि आपको कोई भी पैडिंग में दिक्कत आ रही है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी कि पैडिंग होता ही क्या है। अभी किसी को ऐसा कुछ तो होगा नहीं ना प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने 4 पेज बताया आपको। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये सेशन में थोड़ा डीप एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं, कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी भाई भूल जाए। ठीक है, आप अगर चाहते हो कि बस आप यहाँ पे सेट करना चाहते हो, बस टॉप और बॉटम, राइट और लेफ्ट, मतलब टॉप और बॉटम सेम करना चाहते हो, और लेफ्ट और राइट सेम करना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने आपको एक बताया। जैसे कि टॉप और बॉटम के लिए मैंने 100 पिक्सल कर दिया, और राइट और लेफ्ट के लिए मैंने 20 पिक्सल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जो टॉप है, टॉप और बॉटम 100 आ गया, और लेफ्ट और राइट 20 आ गया। तो ये एक पहला मेथड बताया मैंने। ठीक है, और फिर जो दूसरा मेथड मैंने बताया, जैसे कि मेरे को टॉप को 100 पिक्सल रखना है, ठीक है, राइट को मेरे को 20 पिक्सल रखना है, ठीक है, मेरे को बॉटम को 30 पिक्सल रखना है, और फिर बाद में लेफ्ट को मेरे को 35 पिक्सल रखना है। ठीक है, तो ये चीज आप वन लाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, टॉप का 100 आ चुका है, ठीक है, और यहाँ का 20 आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे राइट का, और बॉटम का 30 आ चुका है, और फिर यहाँ पे लेफ्ट का 35 आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो पैडिंग में। और पैडिंग में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। तो ऐसे चीज, ये एक दूसरा मेथड है। ठीक है, पहला मेथड आपको दिखाया, दूसरा मेथड आपको दिखाया, और तीसरा मेथड ऐसा है कि आप भाई यहाँ पर लेफ्ट लिखोगे 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, और मैं रेप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पर आप राइट लिखोगे, ठीक है, और फिर लेफ्ट, और फिर बाद में टॉप, टॉप, फिर बाद में और एक रेप्लिकेट करता हूँ, फिर यहाँ पर बॉटम। ठीक है, आप ये मेथड से भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, वैसे भी डिफाइन कर सकते हो। 2-3 मेथड मैंने आपको बताया, आपको जो चूज करना है वो चूज करो भाई। आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी लिखो, वैसे भी लिखो, वन लाइन लिखो, शॉर्टकट यूज करो, बट आपको पैडिंग का टॉपिक समझ आ जाना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, आप कैसे भी लिखो। ठीक है, मेरे को ये भी अच्छा लगता है, मैं डायरेक्टली भाई पैडिंग के अंदर ही 4 चीजें डिफाइन कर देता हूँ। अगर छोटा सा टॉपिक हो, समझ, छोटा, अगर मेरे को सबको अलग अलग नहीं देना है, तो मैं ऐसे चीज कर लेता हूँ। आप भी कर सकते हो। सेम नहीं है कि आप मेरा ही स्टाइल अप्लाई करो, आप अपना स्टाइल भी लिख सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब हम आते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने बोला था कि बॉर्डर और कंटेंट के बीच को हम बोलते हैं पैडिंग। ठीक है, और पैडिंग होता है लेफ्ट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, एक्सेट्रा। अब आते हैं थोड़ा सा इस डायग्राम में। ठीक है, इस डायग्राम में आपको लोगों को बताता हूँ मैं ये चीज क्या बनाई है। ठीक है, देखो हैंडराइटिंग पे मत जाओ, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग है बहुत घटिया, शायद आपको पता चले ना पता चले, बट समझ तो आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर एवरी HTML एलिमेंट हैज अ बॉक्स अराउंड इट। ये है मार्जिन, जो मैंने यहाँ पर किया है, ये मार्जिन का टॉप है, ये मार्जिन का बॉटम है, ये मार्जिन राइट है, और मार्जिन लेफ्ट है। मार्जिन मतलब क्या बताता हूँ आपको। आप लोगों ने पैडिंग समझ ली, ये पैडिंग है, ये जो बॉक्स, ये जो सिलेक्ट हुआ है ना, वो पैडिंग है। और मार्जिन क्या होता है, पैडिंग मतलब जो बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर के बाहर होता है। ये देखो, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर, ठीक है ना, ये बॉर्डर है, उसके बाहर होता है, ये वाला चीज होता है मार्जिन। ये जो आता है बाहर होता है, और ये कंसेप्ट आप लोगों ने नहीं सीखा, तो जितना भी आप CSS आगे सीखोगे, वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होने वाला। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि ये CSS का मेन पार्ट चल रहा है, कि अगर आपको मार्जिन नहीं पता चला, पैडिंग पता नहीं चला, तो आप एक अच्छा UI डेवलप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूं आपको, पैडिंग आप लोगों को मैंने वापस से बता दिया। ठीक है, और बॉर्डर, बॉर्डर जो हमने दिया है अभी, ठीक है, उसका भी आप ये कर सकते हो, विड्थ वगैरह और रेडियस वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, और मार्जिन, मार्जिन क्या होता है, जो बॉर्डर के बाहर का होता है। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ रेड, रेडियस मतलब रेड टाइप कुछ कलर देख रहे हो, ये जो बॉर्डर के बाहर का है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, ये देखो, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये जो लाइन दिख रही है आपको ब्लू कलर की, इसके बाहर का बॉर्डर है, सॉरी मार्जिन है। इसके एक बाहर एक और एक मार्जिन है, समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पर मैं और एक चीज करके आप लोगों को दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ आएगा। इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। अरे यार, इसकी भैंस की। यहाँ एक चीज है, ठीक है, सपोज ये बॉर्डर है हमारा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी। ठीक है, बी, ये बॉर्डर है हमारा, और इसके अंदर हमने टीम्स इंक्रिप्शन लिखा है, टीम्स इंक्रिप्शन। ठीक है, अब तुम्हें बता दूं, इसके बाहर भी और एक चीज होती है। ठीक है,
और उसको हम कहते हैं मार्जिन। ये जो चीज होती है ना उसको हम कहते हैं मार्जिन। आप इसको भी सेट कर सकते हो, इसको, इसका जो लेंथ है, इसका जो ये है विड्थ है, वो भी आप ये कर सकते हो। इसका जो टॉप है, इसका जो बॉटम है, मार्जिन का टॉप बॉटम, ये सारी चीज आप कर सकते हो। ठीक है, ये बॉर्डर है जो आप लोगों को मैंने दिखाया। यहाँ पर ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर को हमने कलर किया है। आप देख सकते हो ना बॉर्डर कैसा लग रहा है। ये पूरा बॉर्डर है और उसके बाहर भी एक चीज आती है, उसको हम मार्जिन कहते हैं। ठीक है, आप और अच्छे से समझ जाओगे आप। ये बॉर्डर है, ठीक है, और ये पैडिंग है। ये कंटेंट है हमारा जहां पर हमने सिलेक्ट किया है। ये पैडिंग है हमारा जो हमने दिया नहीं अभी तक। ठीक है, ये बॉर्डर है और फिर ये मार्जिन है। अब यहाँ पर नहीं, हम टीम यहाँ पर बॉडी को सिलेक्ट करते हैं H1। H1 का पर H1, ठीक है। ये कंटेंट है, ये पैडिंग है, बॉर्डर है, और ये मार्जिन है। मार्जिन देखो सिलेक्ट हो गया है, एक कलर दिख रहा है आप लोगों को ऊपर, वो मार्जिन है। मतलब बॉर्डर के बाहर वाला जो चीज है उसको मार्जिन कहते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, जो बॉर्डर के बाहर वाला चीज है उसको हम मार्जिन कहते हैं। और ये आप देख सकते हो, ये मार्जिन एक क्रोम ब्राउजर ने ऑटोमेटिकली कुछ सेट किया है। 21.440 ब्राउजर ने डिफॉल्ट क्या सेट किया है मेरे भाइयों, देखो यहाँ पे 21.440 ये ब्राउजर ने सेट किया है। ठीक है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको चेंज कैसे करेंगे वो बताएंगे हम। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक डायग्राम निकाला है। ये हमारा कंटेंट है, ये पैडिंग का टॉप, पैडिंग बॉटम, ये यहाँ पर है पैडिंग लेफ्ट, और यहाँ पर एक पैडिंग राइट। ठीक है, और ये बॉर्डर। ठीक है ना, ये आप बॉर्डर बॉटम, आप लोगों को बताया यहाँ पे बॉर्डर बॉटम और बॉर्डर टॉप, बॉर्डर लेफ्ट और राइट, ये सारी चीजें भी है जो मैंने आप लोगों को क्लियर किया है। ठीक है ना, बॉर्डर का आपको क्लियर है ना, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। फिर मैंने पैडिंग का भी बताया, पैडिंग का लेफ्ट टॉप राइट। ठीक है, अब आते हैं मार्जिन का। मार्जिन क्या चीज होती है? मार्जिन मतलब ये जो बॉर्डर है ना, इसके बाहर वाली चीज को हम बोलते हैं मार्जिन। ये मार्जिन का भी सेम चीज है यार। देखो, पैडिंग का भी टॉप टॉप बॉटम वाला फंडा है, बॉर्डर का भी टॉप बॉटम राइट लेफ्ट का फंडा है, सेम चीज मार्जिन का भी टॉप बॉटम वाला फंडा है। बट आपको समझना चाहिए कि पैडिंग क्या होती है। बॉर्डर के अंदर जो स्पेस रहती है उसको हम पैडिंग कहते हैं। ठीक है, बॉर्डर आप लोगों को बता दिया कि क्या होता है। बॉर्डर के बाहर मार्जिन क्या होती है वो अभी हम सीखेंगे। तो ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छा लगा होगा आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है, और नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये डायग्राम बहुत ही क्लियर है मेरे डायग्राम से। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हो ये है कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, ये चीज है। तो अभी हम मार्जिन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बता दिया है क्लॉक वाइज चलता है, इसलिए मैंने यहाँ पर, अगर आप नोट्स देखोगे यहाँ पर मैंने क्लॉक लिखा है। तो आप लोगों को एक, मैंने यहाँ पर जो क्लॉक मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था वो आपको पता चल जाएगा। पैडिंग शॉर्टकट मैंने बता दिया, पैडिंग इज इक्वल टू 40 पिक्सल्स। टॉप बॉटम राइट लेफ्ट इक्वल पैडिंग हो जाएंगे अगर बस आपने पैडिंग और बस 40 पिक्सल लिख दिया तो। लेफ्ट राइट टॉप ये सब सेम हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। और अगर वन लाइन में आपको कैसे लिखना है, मतलब सबको अलग अलग वन लाइन में कैसे डिफाइन करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, तो उसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हम आते हैं CSS बॉक्स मॉडल में, कि मार्जिन के बारे में आते हैं। सबसे पहले मेरे को बताओ, मार्जिन से आने से पहले, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये जो चीज है अगर आप लोगों को दिमाग में नहीं आ रही है, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आप एक अच्छा यूआई नहीं बना पाओगे, अच्छे क्लाइंट को डिलीवर नहीं कर पाओगे यूआई बना के। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि पैडिंग में कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई भी दिक्कत हो मेरे को बताओ पैडिंग में, बॉर्डर में और पैडिंग में कोई दिक्कत प्लीज बताओ मुझे। बताओ बताओ भाई। ठीक है, अनिक्स भाई को प्रॉब्लम नहीं, हैकर भाई आप अपना डाउट बताओ। ऑल क्लियर भाई, रॉकी भाई का भी क्लियर हो गया। ठीक है, रॉकी भाई का और अनिक्स भाई का क्लियर हो गया। ठीक है, हैकर भाई का डाउट देख लेते फर्स्ट ऑफ ऑल। भाई देख हैकर भाई, अब तू कुछ ऐसी चीज मत पूछ देना जो मैं अगले सेशन में बताने वाला हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत करना किसी को। हम भाई, हम खाली पैडिंग में एडजस्टेंट करके सब करके सकते हैं, तो मार्जिन और बॉर्डर क्यों पढ़ना है भाई? बॉर्डर और क्यों पढ़ना है भाई, क्यों नहीं पढ़ना है ये पूछो।
बॉर्डर इज इम्पोर्टेंट भाई। बॉर्डर भाई अलग अलग चीजों में काम आता है बॉर्डर का, जैसे मैं अगले सेशन में इसका भी यूज बताऊंगा। तो इट इज यूजफुल। देखो अभी क्या है, देखो आप जब बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो मार्जिन भी आपको पता होना चाहिए। आप समझ रहे हो ना मेरी जान, मार्जिन आपको पता होना चाहिए। कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं मार्जिन में। ठीक है, अब मार्जिन क्या होता है, जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, ये जो बॉर्डर के बाहर जो स्पेस होता है ना, ये देखो कितनी स्पेस है H1 में, और जो डिफॉल्ट स्पेस कितनी है मार्जिन की, 21.440 है। ठीक है ना, ये डिफॉल्ट है, ब्राउजर ने जो सेट किया है मार्जिन को। हम उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? अब हम आते हैं मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम, जो भाई सब चीज में सेम है। पैडिंग में सेम था, बॉर्डर में सेम है, मार्जिन में भी सेम है यार। मार्जिन का भी टॉप है जो सेट कर सकते हो तुम, बॉटम लेफ्ट सब सेट कर सकते हो। तो ब्राउजर हैज डिफॉल्ट मार्जिन बट यू कैन चेंज इट। आप देख सकते हो जो मार्जिन है वो ऑलरेडी सेट किया है, वो है 21.440। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। और कैसे भाई? ये भी सेम, सब जगह सेम है। जैसे कि अगर मैं सेट कर दूं इसको, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, पैडिंग सब जगह 10 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको ये रेड कर देता हूँ। ठीक है, रेड। ठीक है, पिक्सल को पैडिंग 10 पिक्सल कर दिया सब जगह मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, मार्जिन है, और मार्जिन को टॉप लेफ्ट तो आपको पता है। ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ, मार्जिन को मैं एक 100 पिक्सल सेट करता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये चीज कहाँ पर आ गई। हैकर भाई देखो ये चीज कहाँ आ गई। ये देखो, मार्जिन 100 पिक्सल दिया है मैंने, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। ये देखो, ये आप देख सकते हो कितना मार्जिन दिया मैंने। प्लीज। अच्छा ठीक है हैकर भाई, मैं आपको बताता हूँ। मैंने पैडिंग 10 दे दिया है। ठीक है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पर ये जो मार्जिन है बहुत कम मार्जिन है। आप देख सकते हो मार्जिन, देखो यहाँ पर जो ऑरेंज कलर दिख रहा है तुमको हैकर भाई, वो होता है मार्जिन। ठीक है ना, वो होता है मार्जिन। ठीक है, यहाँ पर जो डिफॉल्ट मार्जिन है वो 21.440 है, जैसे कि आप बॉक्स मॉडल में सब लोग देख सकते हो। और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहना, क्योंकि ये चीज बहुत काम आने वाली है आगे की चीजों में। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मार्जिन यहाँ पे जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो उसने 21.440 सेट है, और उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब मैं अगर ऊपर 100 कर दूं, टॉप में 100 नीचे कर दूं, ठीक है, लेफ्ट में मैं 100 कर दूं और राइट में मैं 100 कर दूं, तो ये चीज आप देखो कहाँ से कहाँ आ जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, सीएसएस में आता हूँ। मैं बोल देता हूँ कि जो सीएसएस भैया हमारी मार्जिन 100 पिक्सल सेट कर दो। भाई ये चीज देखो कहाँ आ गई, 100 पिक्सल से कहाँ गए। अब मैं जैसे मार्जिन पे क्लिक करता हूँ, तो आप स्पेस देखना कैसे ऐड हो गया। ये देखो, ऊपर 100 है, नीचे 100 है, ठीक है, लेफ्ट में 100 है, और राइट में भी 100 है। ठीक है, और ये मैंने बता दिया आपको, ये टॉप, ये बॉटम, ये लेफ्ट, और ये राइट, ये चीज है। अब अगर ये मैंने पहला पे बता दिया जो सब चीज कर सकते हैं, अब मैं दूसरा मेथड बताता हूँ आपको। हाँ ब्रो, ये मैंने अमेजन की साइट में देखा था। हाँ ब्रो, अब मैं मार्जिन को टॉप करता हूँ। मैं मार्जिन के टॉप को मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है ना, और मैं एक काम करता हूँ, इस चीज को यहाँ पर ही बॉटम, लेफ्ट, राइट। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको टॉप को मैंने क्या कर दिया, बॉटम, और अब यहाँ पर इसको कर देंगे लेफ्ट। ठीक है, और यहाँ पर राइट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, टॉप को 100 दे देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं 50 दे देता हूँ। ठीक है, और लेफ्ट को, लेफ्ट मार्जिन में 20 पिक्सल दे देता हूँ। राइट मार्जिन में कुछ भी दे रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए 50 कुछ मैंने ये। भाई मेरे को अभी समझाना है आपको, आपको मेरे को डिजाइनिंग नहीं करनी है। ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूँ, ये देखो कहाँ आ गया। आप टॉप देख सकते हो, ये मेरा 100 हो गया है। ठीक है, आप राइट देख सकते हो, ये मेरा 50 हो गया है। ठीक है, और आप बॉटम देख सकते हो, ये भी मेरा 50 है। और जो यहाँ पर लेफ्ट है वो 20 है। आप देख सकते हो, यहाँ पर राइट बॉटम 50 है, और टॉप लेफ्ट मैंने 100 और 20 किया है। तो ये चीज ऐसे आ रही है। ठीक है, ये पहला मेथड है जो आप ले कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको बकचोदी लग रही है कि भाई समय भैया मैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये सब चीज नहीं लिखना चाहता है, भगवान मैं करो कुछ शॉर्टकट बता दो। ठीक है,
तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो जो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले टॉप लिखा जाता है 100 पिक्सल, फिर स्पेस में फिर राइट वाला आएगा, राइट में 30 पिक्सल, फिर बॉटम में आएगा, बॉटम में 40 पिक्सल, फिर भाई लेफ्ट में आएगा 35 पिक्सल। तो आप ये ऐसे भी सेट कर सकते हो मेरी जान। देखो अभी ऊपर 100 आया, यहाँ पे राइट में 30 आया, बॉटम में 40 आया, और लेफ्ट में 35 आया। ऐसे भी चीज आप कर सकते हो, ठीक है, ये एक पहला वे है। और एक वे है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सपोज अभी क्या करना है आपको, ये जो मार्जिन है यहाँ पे टॉप और बॉटम में आपको 20 करना है, और लेफ्ट और राइट में आपको 100 करना है। तो आप क्या करोगे, टॉप और बॉटम को आप 20 करना चाहते हो, ठीक है ना, 20 पिक्सल, और आप राइट और लेफ्ट को करना चाहते हो 100 पिक्सल। ठीक है, तो ये और एक वे बता दीजिए आप। ये देखो आप, ये चीज देख रहे हो, मार्जिन यहाँ पर टॉप और बॉटम 20 कर दिया, और लेफ्ट और राइट मैंने 100 कर दिया। ठीक है, ये चीज का डिफरेंस है भाई, समझ रहे हो, ये मार्जिन भाई आप नहीं समझो दिक्कत हो जाएगी आपको अगर भाई। ठीक है, अब ये चीज मैंने आपको बता दी। तो अभी आपको बताओ मार्जिन आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और मैंने सारे मेथड्स बता दिया, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप एक में ही सब लिख सकते हो, या लेफ्ट राइट बॉटम टॉप आप ये चीज भी कर सकते हो जो मैंने 4 बार अभी करके दिखाया था। तो ये सारे मेथड्स है, जो क्लॉक वाइज चलता है वो भी इधर वाइज चलता है, पैडिंग में भी चलता है, और बॉर्डर में भी सारी चीजें चलती है। ठीक है, तो मेरे को बताओ कि डाउट है आपको यहाँ पर मार्जिन में। सब लोग बता दो, नहीं तो मैं और एक बार समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को समझाने में। ऑल क्लियर भाई। रॉकी भाई सच में देखो भाई, नहीं समझ आया पूछो, आगे जाके दिक्कत होगी। ये चीज नहीं समझ आई, आगे जाके दिक्कत होगी। ठीक है, इसको समझना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गया ब्रो, पहले मैंने फ्लिपकार्ट और अमेजोन के सोर्स कोड में देखा था, बट तब समझ नहीं आया था, अब आ गया। यस भाई, यस हैकर भाई, यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि आपको नहीं पता था, आपको पता चल गया। ठीक है, बी मोटिवेटेड मेरे भाई। मैं साथ में ट्राई कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, जो लोग मेरे साथ साथ ये चीज ट्राई कर रहे हैं तो वो तो भाई एक्सपर्ट लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है ना। जो साथ साथ ट्राई कर रहे हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, एक्सरसाइज में तो आप सब लोगों का क्लियर हो ही जाएगा, उसमें कोई शक ही नहीं है। मैं भी कर लिया। यस ब्रो यस। तो ये चीज है, अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे को ये सारी नहीं, मैं चाहता हूँ कि सब में 100 पिक्सल हो, 100 पिक्सल। और यहाँ पर तो आप देख रहे हो ये मेरा मार्जिन कहाँ पर है, इतना भाई मार्जिन हो गया मेरा। और ये चीज अब ये आ गई, अब क्या चाहते हो आप कि ये चीज आपको पता चल गई कि आपको पैडिंग वेट मार्जिन सब देना है, ठीक है ना। अब आते हैं मार्जिन एवरीवन 100 पिक्सल, ये आप चीज को बता दिया, अब हम विड्थ की बात करते हैं। विड्थ क्या होती है, ठीक है, वी विल लर्न द विड्थ, जो मैं आपको बताने वाला था। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि अगर मैं विड्थ को, जैसे कि यहाँ पर आ गया मैं, मार्जिन को, मार्जिन के नीचे मैं लिखता हूँ विड्थ, विड्थ, और यहाँ पर मैं 400 पिक्सल करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, अरे भाई विड्थ देख रहे हो यहाँ पर कितनी हो गई। विड्थ क्या होता है मैं बताता हूँ, ये मार्जिन को हटाता हूँ सबसे पहले। भाई ने मुझे इग्नोर कर दिया। अरे नहीं नहीं मेरी जान, सत्यम भाई तुम बीच में लेफ्ट हो गए थे, मेरे को पता नहीं चला, फिर आप बीच में से आ गए, बिकॉज ऑफ योर रेड। ठीक है, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं। आपको समझ आ गया ना पैडिंग और आपको पैडिंग और मार्जिन और बॉर्डर सब समझ आ गया। इन तीनों में कुछ समझ आया नहीं आया बताओ मेरे को सत्यम भाई। 100 कर दिया चलो। अब मैं क्या करता हूँ, वेट कर देता हूँ 200 पिक्सल। आप ये देख रहे हो ये मैंने क्या कर लिया, एक काम करता हूँ मार्जिन को, मार्जिन जो है अगर मैं मार्जिन को ऑन कर दूंगा तो ये मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, बट मैं एक काम करता हूँ मार्जिन को ये हटा देता हूँ। और विड्थ देखो, विड्थ विड्थ का मतलब क्या होता है। आप देखो 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 विड्थ का मतलब क्या होता है, आप देख रहे हो। और अगर इसको मैं कम कर दूं तो ये देखो, विड्थ मतलब आपको पता चल गया यहाँ पे। ये देखो,
ये विड्थ है। इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर आपको इतना चाहिए 193, तो आप इतना ही ले सकते हो। ये देखो, ये हमारा 100 नॉर्मल पेज है, ये 100 है, तो हमारा अभी ऐसा दिख रहा है। विड्थ आपने कम कर दी भाई। इंस्पेक्ट पे आता हूँ मैं। अब आते हैं यहाँ पर बॉडी में, और H1 पे क्लिक करते हैं। तो आपने मार्जिन नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है ना। आपने मार्जिन नहीं दिया है। आपने विड्थ विड्थ बोला है कि भैया H1 की विड्थ कितनी है। आप अगर अगर मैं विड्थ को हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो H1 का जो मैंने आपको बताया था, ये पूरा ब्लॉक लाइन एलिमेंट है। ये विड्थ पूरा देता है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ। बट मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा ये जो पूरा विड्थ है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये टीम्स इंक्रिप्शन तक ही रहे ऐसे। मतलब मैं बस इतना चाहता हूँ, इतना ही विड्थ रहे मेरा, जितना भाई मेरा टेक्स्ट है। तो आप विड्थ को चेंज कर सकते हो। मैंने बताया था कि यही सेशन में मैं बताऊंगा कि ये ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, पूरा नहीं लेना मेरे को, बस इतना ही लेना है। इतना ही बॉक्स चाहिए मेरे को टीम्स इंक्रिप्शन का जो H1 टैग है। तो आप विड्थ को चेंज कर सकते हो। और कैसे करोगे आप? यहाँ पर मैंने विड्थ लिखा है 200 पिक्सल। बट आप यहाँ पर आना, यहाँ पर आप बॉडी पे आना, बॉडी पे टीम H1 को सिलेक्ट करना, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये कर देना है, विड्थ कर देना। और आप अपने हिसाब से सेट करना जितना आपको विड्थ चाहिए। आप अगर विड्थ को इतना बढ़ाना चाहते हो ऐसे, ठीक है, आप इतना चाहते हो, तो आप यहाँ देखो 355 पिक्सल्स, और इसको आप कट कर देना, तो आपको इतना विड्थ मिल जाएगा। ये देख रहे हो आप, विड्थ कम हो गया और ज्यादा हो गया। आप ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। अगर हमारा जो नॉर्मल H1 है, वो यहाँ से लेके पूरा एंड तक लेता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 सेकंड पहले। और जैसे ही हमने विड्थ को, हमने 300 एंड कुछ तो किया है, यहाँ पे कितना किया है, एक बार देख लूं मैं। बॉडी में आके हम H1 टैग में आएंगे। अगर हम विड्थ देखें तो 355 पिक्सल किया है मैंने H1 टैग के लिए, ठीक है। और अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, तो ये और विड्थ बढ़ जाएगा। देख रहे हो ना, विड्थ मतलब क्या है, ये आपको पता चल जाएगा एग्जाम्पल से। जिसको विड्थ का मतलब, जिसने मैथ्स वगैरह पढ़ा नहीं होगा, तो उसको पता नहीं चलेगा। बट जैसे मैं दिखा रहा हूँ, तो उसको पता चल गया होगा कि विड्थ मतलब क्या है, आगे पीछे। ठीक है, बस मैं टीम्स इंक्रिप्शन तक चाहता हूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं उधर तक ही पिक्सल ले लेता हूँ। ठीक है, आप ऐसे टेस्ट कर सकते हो कि आपको कितना पिक्सल चाहिए। मैं क्या कर लेता हूँ, इधर तक ले लेता हूँ, ठीक है। 272 पिक्सल। तो यहाँ पर भी मैं 272 पिक्सल कर लेता हूँ, 272। ठीक है, तो ये चीज हो गई। आप देखो ये कहाँ पर आ गया। यहाँ पर मैंने मार्जिन 100 पिक्सल दिया है। ये देखो, ये मार्जिन है यहाँ से यहाँ पूरा। वापस दिखा रहा हूँ मैं। अरे यार, यहाँ इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, ये मार्जिन से यहाँ पर बॉडी में आता हूँ, रुको। बॉडी H1, ये देखो ये मार्जिन है 100 पिक्सल्स का, जो मैंने सेट किया था। ठीक है, और उसकी विड्थ, ये बॉर्डर है, ये पैडिंग है इसके अंदर जो ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर देखो, ध्यान से देखो, जो ग्रीन दिख रहा है वो मैंने दिया है, 10 की पैडिंग दी है। और फिर ये कंटेंट है, ये कंटेंट, ये कंटेंट देख रहे हो, जितना सिलेक्टेड है वो कंटेंट है। फिर वो देखो, आपको दिख रहा होगा पैडिंग है, फिर ये बॉर्डर है, फिर ये मार्जिन है, और फिर ये विड्थ है। जितना आप चाहते हो उतना, आप बढ़ाना चाहते हो आप बढ़ा लो, आप कम करना चाहते हो आप कम कर लो। ये विड्थ है। ठीक है, आप जैसे ही रिलोड करोगे इस पेज को, तो ये नॉर्मल आ जाएगी जो हमने यहाँ सेट करी थी H1 टैग के अंदर। तो विड्थ किसको पता चला नहीं चला, प्लीज मेरे को एक बार बता दो। डन ब्रो, क्लियर। विड्थ किसको पता चला और किसको नहीं पता चला, प्लीज मेरे को बता दो। सब लोग बताओ चैट में। सत्यम भाई आपको इग्नोर नहीं किया, इसलिए आप भी प्लीज बता दीजिए। क्लियर, क्लियर। हैकर भाई को क्लियर हो गया है, ठीक है। अनिक्स भाई को क्लियर हो गया, सत्यम को भी क्लियर हो गया, रॉकी को भी क्लियर। अनिक्स भाई रह चुके हैं। अनिक्स भाई आपका भी क्लियर हो गया ना? हाँ भाई, क्लियर क्लियर क्लियर। यस। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। अब हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज में आ चुके हैं। देखो, आप बॉर्डर का सब चीज सीख चुके हो, पैडिंग सीख चुके हो, मार्जिन सीख चुके हो, विड्थ सीख चुके हो। भाई थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी तो हो रहा है ना अब सारी चीजों, सारी चीज को अभी हम देखते हैं ना, वी विल लर्न ये। अब हम ऑटो का मतलब समझते हैं। ठीक है, अब हमने विड्थ दे दी 500, पैडिंग दे दिया 10। यहाँ मैंने पैडिंग 10 दे दिया,
ठीक है, हमने क्या कर दिया, मार्जिन को हटाते हैं हम। ठीक है, विड्थ को दे दिया हमने यहाँ पर। हम एक काम करेंगे अब, विड्थ को हम देख लेते हैं यहाँ पर कि मेरे को कितना वेट चाहिए। ठीक है, यहाँ पर विड्थ, ठीक है, मार्जिन को भी हम दे देते हैं। मार्जिन हम 20 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, ये देखो आप, मैंने विड्थ दे दिया इतना। ठीक है, और हम क्या करते हैं, ये पूरा विड्थ ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 500 पिक्सल है, तो मैं काम करता हूँ कि अब मैं ये जो टेक्स्ट है वो मिडल में, अब मेरे को विड्थ तो बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं 500 पिक्सल लिख लेता हूँ। तो आप ये देख सकते हो, ये मेरा विड्थ कितना है। ये मेरा नॉर्मल पेज है ये। ठीक है, ये मेरा विड्थ है। अब मैं चाहता हूँ ये चीज थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर, ये बॉडी, और यहाँ पर मैच वन टैग। ठीक है, सब चीज तो ठीक है। अगर मैं क्या कर दूं, ठीक है, मार्जिन वगैरह तो, मार्जिन वगैरह मैंने लिख लिया। ठीक है, अब भाई मैं क्या करूंगा, यहाँ जो मार्जिन है उसके यहाँ पर मैं ऑटो लिख दूंगा। ये ऑटो का मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली सारे बिट्स को ले लेगा ठीक से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्या हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इनवैलिड प्रॉपर्टी वैल्यू दिख रहा है। ठीक है, बट इसको मैं एक बार रीलोड मार दूंगा। ठीक है, अब इस चीज को हटा दो, पर आप लोग यहाँ पर देखो, ये पूरा 500 है। ठीक है, ये मार्जिन है 20 का। ठीक है, और ये पैडिंग 10 का है। ठीक है, और ये कंटेंट है, पैडिंग 10 का दे दिया, मार्जिन 20 दे दिया, और यहाँ पर मैंने 500 ऑटो दे दिया। 500 पिक्सल ऑटो, मतलब सब जगह से इक्वली हो जाएगा वो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब सीन क्या है हमारा, अब हम ये जो टेक्स्ट है उसको हम बीच में जाते हैं। तो हम टेक्स्ट अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये टेक्स्ट बीच में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो H1। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट, ये विड्थ विड्थ ये क्या कर लिया हमने, ऑटो। क्या हमने यहाँ क्या डाल दिया, ऑटो। सो सॉरी भाई, इसको हटा दो, सो सॉरी भाई, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, मार्जिन। ठीक है, अरे यार डोंट शो। हम्म, सो सॉरी भाई, मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको बताता हूँ। भाई भाई भाई, मेरे को भाई ऑटो मेरे को विड्थ में नहीं डालना था। ठीक है, मेरे को मार्जिन में डालना था। ठीक है, मैं भी ये 20 पिक्सल मार्जिन कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 20 है, और यहाँ पर 20 है, और ये जो साइड का देख रहे हो आप, ये ऑटोमेटिकली उसने एडजस्ट कर लिया, और ये सेंटर में आ गया। मैंने कहीं पर भी सेंटर नहीं लिखा, मैंने बॉर्डर का यूज किया, मैंने 10 पैडिंग 10 दे दी, थोड़ा सा स्पेस दे दिया, मार्जिन को 20। अगर मैं ये ऑटो नहीं लिखता हूँ, आप ध्यान से देखना, ये ऑटो अगर मैं नहीं लिखता हूँ तो ये चीज देखो, ये मार्जिन ऊपर नीचे हो जाएगी 20, यहाँ पर 20 हो जाएगी, और ये जो साइड का है, मैं चाहता हूँ ये जो साइड है ना, ये लेफ्ट राइट साइड और लेफ्ट लेफ्ट साइड, ये ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाए। और रिसाइज होने के बाद जो ये मेरा बॉक्स है, ये जो मार्जिन है वो मिडल में आ जाए, ये मिडल, ये जो बॉक्स है पूरा ये मिडल में आ जाए, तो वो आप बहुत इजीली कर सकते हो ऑटो से। जैसे मैं यहाँ पर 20 पिक्सल ऑटो लिखूंगा मार्जिन में, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिसाइज हो जाएगा, यहाँ पर अपने आप लेफ्ट सिलेक्ट कर लेगा, और यहाँ पर अपने आप राइट सिलेक्ट, सॉरी, यहाँ पर लेफ्ट सिलेक्ट कर लेगा, और यहाँ पर अपने आप राइट सिलेक्ट कर लेगा, और ये मेरी चीज मिडल में आ जाएगी। ठीक है, अब मिडल में आने के बाद ये जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है, जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा लेफ्ट साइड है, उसको हम सेंटर में कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइंड अलाइनमेंट से। जैसे यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, अलाइन लिख देता हूँ, ये एक प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ से आप सेंटर कर दोगे। जैसे ही आप सेंटर करोगे, तो ये चीज बीच में आ जाएगी, ये ऐसी चीज आ जाएगी। तो मार्जिन अभी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बहुत यूजफुल था, क्योंकि हमने ये जो बॉक्स है, ये जो बॉर्डर हमने बनाया है, ये बीच में आ चुकी है, अलाइनमेंट हमने इसका सेंटर कर दिया है। ये वापस से दिखाता हूँ आपको, देखो मैं बिल्कुल आपको बोर नहीं करना चाहता, और बिल्कुल आपको ये नहीं करना चाहता, कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता, इसको सेंटर को हटा देता हूँ मैं अभी के लिए। ठीक है, इस सेंटर को हटा दिया मैंने, यहाँ पर मैंने बॉर्डर दिया, पैडिंग 10 का दे दिया, मार्जिन 20 पिक्सल ऑटो कर दिया। ये ऑटो, ये ही मेन है भाई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना।
यही मेन है। ठीक है, ये मेन है भाई, मार्जिन। अगर मैं ऑटो हटा देता हूँ इसको यहाँ से, ठीक है, तो ये देखना, ये मिडल में नहीं है। यहाँ भाई 20 ले लिया उसने मार्जिन, यहाँ पर 20 ले लिया, यहाँ पर भी 20 ले लिया, और यहाँ पर भी 20। अगर आप ऑटो कर देते हो तो इससे क्या होगा, जो टॉप का आप मार्जिन सेट कर रहे हो वो तो टॉप और बॉटम का तो वो तो उतना हिसाब से ले लेगा, ठीक है ना, जितना आपको मार्जिन चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, आपको डीप इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं बॉडी में जाता हूँ अभी। बॉडी में जाने के बाद H1 पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप मार्जिन देख सकते हो यहाँ पर, मैं वापस से सिखा रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता किसी को कोई डाउट हो। ठीक है, यहाँ पर 20 है ऊपर, यहाँ पर नीचे 20 है, यहाँ पर लेफ्ट में 20 है, और यहाँ पर राइट में 20 है। और जैसे ही हम ऑटो कर देंगे, यहाँ पर 20 20 तो एज इट इज रहेगा, जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हैं। ये देखो, मार्जिन को हमने 20 पिक्सल तो ऑलरेडी लिखा है, तो ये ऊपर नीचे का आप तो ये जो मार्जिन है ऊपर नीचे तो वो 20 20 रहेगा। और ऑटो करने से क्या हो जाएगा, मिडल में आ जाएगा चीजें। मतलब ये अपने आप सेट हो जाएगा, लेफ्ट वाला और राइट वाला भी अपने आप सेट हो जाएगा। और ऑटो लिखने से जो मार्जिन है, ये वाला चीज, ये यहां से लेके यहाँ बीच में आ जाएगी। अब देखना, मैं इसको यहाँ पर ऑटो लिखूंगा, 20 पिक्सल ऑटो, ये बीच में आ गई। आप देख सकते हो ये चीज, यहाँ पर ऊपर 20 हुआ, नीचे नीचे 20 हुआ, और ये इसने अपने आप सेट कर दिया। पेज का साइज देख के उसने अपने आप लेफ्ट और राइट ऑटो सिलेक्ट कर लिया, और ये जो चीज है वो मिडल में आ गई। ठीक है, ये मार्जिन की पावर है मेरे भाई। मार्जिन ऐसे सेट कर सकते हो आप। अब आप चाहते हो कि मार्जिन तो मैंने सब सेट कर लिया, अब ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर का, यहाँ पर जो H1 है मेरा, ठीक है, ये जो टीम्स इंक्रिप्शन है ये लेफ्ट की तरह है, बट मैं ये बॉक्स के बीच में लाना चाहता हूँ। तो आप उसका टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट अलाइन अलाई कर दिया मैंने और सेंटर कर दिया। अब ये लाइन जताती है, बताती है कि भैया जो H1 के अंदर जो मेरा टेक्स्ट है उसका जो अलाइनमेंट है उसको सेंटर कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, हमारा सेंटर में आ जाएगा। ये चीज है। और आप यहाँ से ये चीज देखो, आप अपनी विड्थ है वो अपने आप से सिलेक्ट कर लो, है ना। आप देखो यहाँ से, आप चाहते हो कि बड़ा चीज कर ले, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर ऐसे मैंने बड़ा किया, ठीक है, और ये चीज देखो यहाँ पर इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, ये चीज, ये देखो, ये हमारा नॉर्मल पेज है। आप 100, ये जो 100 जूम है ना, ये हमारा नॉर्मल पेज है, और यहाँ पर हमने डिजाइन किए हैं मिडल में। आप यहाँ पर इंस्पेक्ट पे जाओगे, आप अपना विड्थ चूज करोगे, जो भी आपका विड्थ है, यहाँ पर आप जाओगे बॉडी के अंदर, टीम्स इंक्रिप्शन में, और यहाँ पर बॉर्डर आपको जो देना है वो दे सकते हो। पैडिंग आपको 10 लिखना है, 10 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मार्जिन आपको सिलेक्ट करना है, मार्जिन आपने सिलेक्ट कर दिया। फिर विड्थ आपको देखना है कि विड्थ अगर कितना चाहिए, और टेक्स्ट अलाइन मैंने सेंटर कर दिया। ये आप यूज करके मेरे को ये सेंटर में लाके दिखाओ आप, ये चीज सेंटर में लाके दिखाओ। जैसे मैंने अभी किया, सब लोग ट्राई करो भाई। देखो, बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखना, सब लोग ट्राई करो। और कमेंट में बताओ किस किस का क्या टॉपिक क्लियर नहीं है। कमेंट करो यार, जिसका क्लियर नहीं है। हो गया ब्रो। हैकर भाई, आपका कुछ दिक्कत था कि मार्जिन कहीं यूज नहीं होता है, तो शायद वो क्लियर हो जाए शायद, ये थोड़े एग्जांपल से। सब लोग ट्राई करो। डन। सब क्लियर है ब्रो, आपने कर दिया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, सब क्लियर हो जाए, हो जाना ही चाहिए। देखिए, बढ़िया चीज करना होगा, बढ़िया चीज करनी है आप लोगों को। देखो, बहुत चीज करनी बाकी है। रॉकी भाई डन। ठीक है, अनिक्स भाई, अब चीज को पता चल रहा है कि मैं ये आज का जो टॉपिक है उसको इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहा था। क्योंकि भाई ये जो बॉक्स मॉडल है, ये इसको आप नहीं समझोगे तो क्या समझोगे। यूआई कैसे डेवलप करोगे, बटन कैसे डेवलप करोगे, मार्जिन नहीं पता चलेगी तो। सत्यम भाई का भी क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो देख सकते हो, ये हमारा मार्जिन है। ठीक है, जो हमने भाई बस टॉप और ये कर लिया है, ये दोनों चीज कर लिया, और ये अपने आप सेट हो गई सारी चीजें, है ना। मिडल में आ गई चीजें। ये बॉर्डर है, जो बॉर्डर आपको रेड कलर में दिख रही है,
और ये पैडिंग है जो आपको उसके अंदर ग्रीन कलर में दिख रही है। ठीक है, ये पैडिंग है। और ये कंटेंट जो है आपको ब्लू कलर में सिलेक्टेड दिख रही है। ये पैडिंग जो ग्रीन कलर में, बॉर्डर ये जो आपको रेड कलर में दिख रही है, और मार्जिन ये जो आपको ऑरेंजी कलर में दिख रही है, रेड और ऑरेंजी मिक्स। ठीक है, ये कलर में दिख रही है। तो ये एक चीज है, जिसको समझ नहीं आया वो ये चीज प्लीज मेरे को कमेंट कीजिए। डन। सब लोग एक बार डन लिख दो। आप ये टॉप बॉटम एडजस्ट ऑटोमेटिकली, यू वांट टू टेक्स्ट इन सेंटर। यहाँ पर देखो मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा है, टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। यू यू वांट टेक्स्ट इन सेंटर, आप सेंटर में चाहते हो तो आप सेंटर कर लो। ठीक है, लेफ्ट में चाहते हो तो लेफ्ट कर लो, राइट में चाहते हो तो राइट कर लो। ठीक है, अब एक एक्सरसाइज आते हैं सब लोगों को करना। ठीक है, आपको सबसे पहले गूगल फॉन्ट से पॉपिंस करके एक ये आता है, फॉन्ट आता है, उसको यूज करना है सबसे पहले। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है, उसमें टीम्स इंक्रिप्शन लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ पर एक सेक्शन बनाना है। सेक्शन के अंदर डिव बनाया तो भी चलेगा, या डिव के अंदर सेक्शन बनाया तो भी चलेगा। ठीक है, और फिर आपको समथिंग अबाउट टीम लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर, और फिर यहाँ पर और एक सेक्शन बनाना है, और उसको भी बॉक्स करना है, और यहाँ पर समथिंग अबाउट हर लिखना है। और यहाँ पर भी आपको उसका ये करना है, लिखना है कुछ ना कुछ, और ये पूरा पेज ऐसा दिखना चाहिए। ये आपका आज का एक्सरसाइज है। और बॉक्स पूरा ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ, 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 ये पूरा बॉक्स, उसके अंदर बॉक्स होगा, और वहां पर टीएनसी इंक्लूशन हेडिंग लिखा होगा। बैकग्राउंड कलर आप अपने हिसाब से देख लो। ठीक है, यहाँ पर उसके नीचे ही पैडिंग से आपको थोड़ा सा नीचे पैडिंग आपको लगाना है। यहाँ आपको बॉक्स लिखना है, यहाँ पे समथिंग अबाउट टीम लिखना है, यहाँ पर आपको जो लिखना है वो लिख देना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर आना है समथिंग अबाउट हर पे, वहां पर भी नीचे जो जो लिखना है वो करना है, और फॉन्ट आपको पॉपिंस यूज करना है। तो सब लोग एक इसका स्क्रीनशॉट लो, और प्रोजेक्ट बनाना चालू कर दो आप। सब लोग, सब लोग मेरे भाई हो। मैं बॉडी तक ये सब चीज हटा रहा हूँ। ठीक है ना, ये सब 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 चीज हटा रहा हूँ। मेरे को बताओ, मैंने बॉडी में फॉन्ट फैमिली यूज किया है। ठीक है, और एक काम करता हूँ इधर इस पेज में मैं माय वेबसाइट डाल, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, माय वेबसाइट डाल दे रहा हूँ। ठीक है, वेबसाइट। ठीक है, और मैं H1 यहाँ पर H1 टैग यूज करता हूँ, थीम इंक्रिप्शन। रॉकी भाई, अनिक्स भाई, बहुत ध्यान से देखना, इसको मैं बंद करके वापस से गो लाइफ पे क्लिक करता हूँ, और इसको ये ऐसे नॉर्मल वेबसाइट है। ठीक है ना, इसका जूम भी मैं नॉर्मल कर देता हूँ, ये 100 दिख रहा है आप लोगों को। ये नॉर्मल चीज है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको पहले लिंक कर लेता हूँ, बहुत ध्यान से देखना आप ये सारे चीज को। ठीक है, लिंक कर लिया मैंने। ठीक है, ये चीज हो गई, फॉन्ट चेंज हो गया। ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने बस इंपोर्ट किया है गूगल फॉन्ट से। ठीक है, और यहाँ पे फॉन्ट का जो ये फंक्शन है बॉडी के अंदर डाल दिया, कुछ नहीं किया मैंने। अब सबसे पहले मैं डिजाइन करूंगा H1 को। जो H1 का है, उसका जो मुझे बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, वो देना है मुझे। बैकग्राउंड में कलर भाई हेक्स कोड में दूंगा, CD CD CD। ठीक है, ये चीज चेंज हो गई, CD CD CD। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो उसका अलाइनमेंट है, टेक्स्ट अलाइनमेंट। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन उसको सेंटर कर दूंगा। ये सेंटर हो गया। यहाँ कोई दिक्कत है भाई, चैट में लिख दो, इधर तक कोई दिक्कत आ गई तुमको? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो। ठीक है, ये चीज कर लिया तुमने H1 को? नहीं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब ये चीज को छोड़ दो भाई। ठीक है, और एक चीज कर लेते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसका जो ऊपर का है ना, ये 15 पिक्सल रहे। ठीक है ना, पैडिंग की बात कर रहा हूँ, और ये वाला 0 हो जाए। मैं चाहता हूँ बॉटम, टॉप और बॉटम 15 पिक्सल रहे, और जो साइड की पैडिंग है वो खत्म हो जाए। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे CSS में, यहाँ पर पैडिंग में, कि भाई पैडिंग जो है मेरे को 15 पिक्सल करनी है, बॉटम, टॉप और बॉटम की। और भाई आज मेरे को राइट लेफ्ट की पैडिंग नहीं करनी, तो मैं उसको 0 पिक्सल कर दूंगा। ठीक है,
इधर आपको फर्क नजर आएगा नहीं आएगा पता नहीं, ये चीज हो गई है। इधर इंस्पेक्ट एलिमेंट से बताता हूँ आपको। मैंने अगर इंस्पेक्ट किया यहाँ पर, और मैं हेड में नहीं यार, हेड में कहाँ जाऊंगा यार, बॉडी में जाता हूँ, और बॉडी में टीम्स इंक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर देख रहे हो, ये 15-15 की मार्जिन हुई है। ठीक है ना, ये 15-15 की ऊपर और नीचे मार्जिन हो गई है। बट यहाँ पर साइड में राइट और लेफ्ट में कोई मार्जिन नहीं है। मतलब सॉरी, 15-15 की पैडिंग हो चुकी है ऊपर नीचे की, और यहाँ नहीं है। राइट और लेफ्ट की कोई पैडिंग नहीं है। ठीक है मेरे भाइयों, कोई पैडिंग नहीं है यहाँ पर। इसमें कोई दिक्कत, ये पैडिंग वाले में कोई दिक्कत तुमको? यहाँ तक मैंने जो लिखा है दोनों चैट पे लिख दो, कोई दिक्कत? नो। ठीक है। अब मैं क्या जाता हूँ, अब मैं नीचे वाली चीज में आ जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, सब चीज को मिला के भाई एक सेक्शन बनाता हूँ। ठीक है, एक सेक्शन बनाया। सेक्शन डॉट अबाउट मी। ठीक है, उसके अंदर H3 डाला, समथिंग अबाउट टीम। ठीक है, और यहाँ पर पैराग्राफ डाला, पैराग्राफ लॉरेम 100। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, ये चीज को रेप्लिकेट करता हूँ डाउन साइड। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर अबाउट हर लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अबाउट हर लिख देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को बताओ इधर कोई दिक्कत तुम लोगों को, जो मैंने लिखा है? चैट में लिख दो, इधर इधर तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अब क्या करूंगा, बेसिकली भाई अब मैंने यहाँ पर भी दे दिया, यहाँ पर भी दे दिया, अब स्टाइल डॉट सीएसएस में आते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि इन दोनों को बॉर्डर देना है हमें। ठीक है ना, तो हम सेक्शन डॉट अबाउट 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 टीम। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमा देके सेक्शन डॉट, हम स्पेसिफिसिटी को बढ़ा रहे हैं, सेक्शन डॉट अबाउट टीम, मतलब दोनों को यूज करके। ठीक है ना, अगर स्पेसिफिसिटी का टॉपिक आपको पता होगा, अबाउट हर। देखिए मैंने यहाँ जो सेक्शन लिखा है उसका नेम चेक कर लेता हूँ मैं। इग्नोर। हाँ, यहाँ पर अबाउट मी था। ठीक है, और यहाँ पर अबाउट हर। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया अबाउट, अबाउट मी हो गया यहाँ पे। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, सो सॉरी भाई, अबाउट टीम लिख दिया मैंने, अबाउट मी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ पर बॉर्डर पिक्सल टू सॉलिड, और हम कौन सा कलर अच्छा रहेगा रे तुम्हारे हिसाब से? हैशटैग, ये यहाँ पर कोई दिक्कत तुम लोगों को? चैट में लिखो, ये इधर तक कोई दिक्कत? नो। रॉकी भाई तुम लिख दो। नहीं। ठीक है, अब यहाँ तक, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है भाई तुम लोगों को। ठीक है ना, हमने तो बॉर्डर लगाया, सारी चीजें करी है। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर पैडिंग को भी सेट करते हैं ना। मतलब हम चाहते हैं, हम पैडिंग कैसे सेट करेंगे, देखो, हम नहीं चाहते कि ये दोनों का पैडिंग वगैरह साथ कुछ भी चेंज हो। मतलब दोनों का पैडिंग ही हम चेंज करेंगे। बट मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स दिख रहा है तुमको, समथिंग अबाउट टीम का, ये बॉक्स के यहाँ पर थोड़ा नीचे स्पेस आ जाए, 40 पिक्सल का थोड़ा स्पेस आ जाए, जिससे ये अच्छा दिखे। तो हम क्या यूज करेंगे नीचे के लिए, मार्जिन टॉप यूज करेंगे या मार्जिन बॉटम यूज करेंगे? चैट में लिखो। मार्जिन हमको देना है बॉटम में, ऊपर नहीं देना है हमें हमें तो हम यूज करेंगे मार्जिन, ये बॉटम। अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ क्या कर देंगे, स्पेसिफिसिटी को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर सेक्शन डॉट अबाउट मी लिख देंगे। ठीक है, और उसका जो मार्जिन है, मार्जिन डॉट बॉटम, उसको हम 40 पिक्सल कर देंगे। जिससे कि क्या होगा, अब ये नीचे हो जाएगा, देख रहे हो आप?
ये जो अबाउट, ये देखो मैंने क्या किया, अबाउट मी है ना, इसका बॉटम 40 पिक्सल कर दिया, मतलब कि भाई इधर इधर का पार्ट 40 पिक्सल कर दिया। स्पेस आ गई ना अभी, आ गई ना अनिक्स भाई, स्पेस। यस, बॉटम कर दिया, क्योंकि मेरे को इधर का बॉटम नहीं चाहिए, मेरे को बस अबाउट टीम के नीचे का ही बॉटम चाहिए। इसलिए मार्जिन डॉट बॉटम यूज किया मैंने अबाउट मी में। ठीक है, ये चीज हो गई। अभी हम क्या करेंगे, इधर का और इधर का भी चेंज करना है अपने को। ठीक है, इधर का और इधर का हम 10 पिक्सल भी कर सकते हैं, यहाँ समथिंग अबाउट मी और इन दोनों में। इन दोनों में क्या, बॉर्डर तो कर दिया, और हम पैडिंग करेंगे 10 पिक्सल करेंगे, राइट और लेफ्ट का यहाँ पर 0। हम ऊपर नीचे तो कुछ पिक्सल नहीं करना चाहते, 0 पिक्सल लिखेंगे। राइट लेफ्ट का भाई, बॉटम टॉप का नहीं, यहाँ पर 10 पिक्सल लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीज ऐसे हो जाएगी। आप लोग ध्यान से देखो भाई मैंने किया क्या। यहाँ पर मैंने 0 पिक्सल रखा है। ठीक है, हाँ यहाँ पर मैंने 0 पिक्सल रखा है। बॉटम मतलब ऊपर और नीचे कुछ मेरे को पैडिंग नहीं देनी है, बस मेरे को राइट लेफ्ट के लिए पैडिंग देनी है, इसलिए मैंने 10 पिक्सल रखा राइट और लेफ्ट के लिए। ठीक है, और आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, हम अब तुम ये भी कर सकते हो, एक काम करता हूँ मैं 15 कर दूंगा, तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, 15 करने पे तो आपको 10 अच्छा लगा या 15, आप बता देना पिक्सल। मेरे को तो 10 ठीक लग रहा है। ठीक है, अबाउट पर, अबाउट हर मी। हाँ हाँ हाँ। अभी क्या किया, इन दोनों को बॉर्डर दे दिया, पैडिंग दे दिया। ठीक है, H1 को पैडिंग दे दिया। ठीक है, हम चाहते हैं ऊपर नीचे हो, राइट लेफ्ट में पैडिंग ना हो। ठीक है, अब चीज क्या, अब यहां तक तो तुम लोगों को समझ गया, अभी आप इसको अलाइन कैसे करोगे, है ना, इन ये पूरे बॉक्स को अब मिडल में कैसे लाओगे आप, चीज ये है। तो अभी आप क्या करोगे, इन सारी चीजों को आप सेक्शन में डाल दो, डिव में डाल दो, डिव डॉट कंटेनर। ठीक है, बना दो। ठीक है, और ये सारी चीज जितना भी हमने लिखा है अभी तक, ये सारी चीज कंट्रोल+X करो और इस डिव के अंदर डाल दो। ये डिव जो हम बनाएंगे उसके अंदर डाल दो। ठीक है, अभी हम तुमको डिव का मतलब बताएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर यहाँ पर डॉट कंटेनर हमने बनाया था, उसको हम एक काम कर देते हैं, बॉर्डर कर देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर देते हैं। ठीक है, हमने कंटेनर बनाया है ये। तो आप ये देख रहे हो कंटेनर, और एक काम कर देते हैं, विड्थ कर देते हैं, विड्थ हम कर देंगे 1400 पिक्सल। आप ये देख सकते हो, विड्थ मैंने इसकी 1400 कर दी। ये चीज कर दी मैंने, आप ध्यान से देखो यहाँ पर। अब मैं विड्थ को इतना कर दिया, अब मैं बॉर्डर को हटा देता हूँ। ये बॉर्डर आप देख रहे हो ना, ये सारी चीज, ये मैंने जो डिव टैग बनाया था इसके अंदर आ चुकी है सारी चीज, इसके अंदर आ चुकी है डिव। अब मैं डिव के साथ खेलूंगा। अब इस बॉर्डर को हटाता हूँ। ठीक है, अब बॉर्डर को हटाने के बाद मार्जिन सेट कर देते हैं। मार्जिन सेट करूंगा मैं चाहता हूँ कि जो मार्जिन ऊपर नीचे हो वो 0 पिक्सल रहे। और भाई राइट लेफ्ट को ऑटो कर दे, ऑटो। ओ एनिक्स भाई, अनिक्स भाई कैसा लग रहा है? ब्रो, व्हाट इज दिस? ब्रो मैंने क्या किया? ये देखो, यहाँ आप ड्यू डॉट कंटेनर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्पेसिफिसिटी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रो दिस इज व्हाट आई वांट। भाई यही तो चाहिए।
अनिस भाई, पैडिंग पुडिंग क्या कर रहे हो आप? यही तो मुझे चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट। रॉकी भाई, कैसा लग रहा है ये चीज आपको? मैं तुमको सीएसएस दिखाता हूँ मैं। ठीक है, मैंने किया क्या। मैंने भाई बॉड कंटेनर को कंटेनर बना दिया। ठीक है, H1 का टैग में भाई इसको अलाइन कर दिया और पैडिंग दे दिया। पैडिंग देखो मैंने क्या किया है। 15 पिक्सल ऊपर और नीचे की है। टॉप और डाउन साइड की है। कि बस इतना इतनी चीज हो। यहाँ थोड़ा ऊपर स्पेस हो और यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे स्पेस हो। ठीक है। और बाकी मैंने भाई 0 पिक्सल किया है, मतलब मैं नहीं देना चाहता। राइट को भी मैंने नहीं दिया और लेफ्ट को भी मैंने नहीं दिया। इसको पूरा खुला छोड़ दिया। ठीक है। ये चीज कर दी मैंने। और मैंने क्या किया, अबाउट मी और अबाउट मैं बॉर्डर वगैरह दे दिया, पैडिंग वगैरह दे दिया जो मेरे को देना था। और फिर मैंने इसको बॉटम 40 पिक्सल किया यहाँ पर स्पेस देने के लिए। और यहाँ पर पैडिंग दे दी थोड़ी सी मैंने। क्योंकि मेरे को ऊपर नीचे पैडिंग नहीं देना था, मेरे को राइट लेफ्ट पैडिंग देना था। तो मैंने यहाँ पर राइट लेफ्ट पैडिंग 10 पिक्सल दे दिया। और फिर बैक और इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह अलाइन कर दिया। और फिर मैं कंटेनर गया, और मेन चीज तो यही पे आ जाती है। ये मैंने एक कंटेनर ड्यू कंटेनर बनाया और ड्यू कंटेनर के अंदर सारी चीजें डाल दी। और उसकी विड्थ कम कर दी। मतलब ये सब कुछ मैंने क्या किया, अगर ये देखो, अगर ये चीज मैं कमेंट आउट करूँ ना तो मेरी वेबसाइट देखो कैसी लगेगी। ये चीज मेन है भाई। ये देखो, ये चीज ऐसी लग रही है। ठीक है, और अगर मैं ये चीज को कमेंट आउट नहीं करता, ठीक है, तो अब ये कैसी लगेगी देखो। अब ये ऐसी लग रही है। तो मेन मतलब यहाँ पर ये है कि मैंने एक कंटेनर ड्यू एक कंटेनर बना दिया क्लास का। उसकी विड्थ मैंने कम कर दी यार। आप है ना, ये पूरा जो पेज कंटेन करता था उसका कम कर दिया वेट को। और मार्जिन को 0 पिक्सल रखा ऊपर नीचे और ऑटो कर दिया। मतलब क्या, ऊपर नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, राइट लेफ्ट को फिक्स कर दो और ये मिडल में आ जाएगा सब। समझे मेरे भाइयों? भाई यही तो चीज है। कैसा लगा भाई अनिक्स भाई, ये चीज भाई? विड्थ कैसा लगा, पूरे भाई कंटेनर का विड्थ कैसे कम कर दिया मैंने, देखा? और उसको फिर मार्जिन से मैं मिडल में लेके आ गया। ये चीज है भाई, ये चीज है। यही तो चीज बताना था भाई। रॉकी भाई सो गए यार, बताओ अब मैं क्या ओपी, अच्छा मेरे को लगा सो गए थे। ये चीज है भाई, दोनों भाई स्टोरेज लगाना नहीं भूलना, क्योंकि आज का जो टॉपिक था तड़कता भड़कता था भाई।